वैदिक फिजिक्स क्यों नाम आपने सोचा उसका यही रखने का? आधुनिक फिजिक्स जहाँ समाप्त होता है वहाँ हमारा वैदिक फिजिक्स प्रारंभ होता है। क्वांटम फिजिक्स होता है, क्लासिकल फिजिक्स होता है, लेकिन ये वैदिक फिजिक्स इन दोनों से अलग कैसे है? वैदिक फिजिक्स उसकी बात करता है जिससे क्वांटाज भी बने हैं और जिससे सारे लोक लोकांतर भी बने हैं, जिनसे क्वांटाज भी कंट्रोल हो रहे हैं, जिनसे गैलेक्सियां भी कंट्रोल हो रही हैं। क्या ईश्वर एक है या अनेक है ईश्वर? तो क्या वो साकार रूप में है या निराकार रूप में है? ईश्वर केवल एक है। अब रही साकार की बात, निराकार की बात, इस बात को साइंस के लोग जानते हैं कि जो भी बल या एनर्जी है वो निराकार में ही होती है। प्लैनेट्स के आधार पे एक और चीज होती है, वो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। तो क्या आप ज्योतिष को मानते हैं? ज्योतिष वैदिक नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है। टाइम ट्रेवल, इसके बारे में आपने कुछ रिसर्च वगैरह किया है? अगर टाइम टेबल का अर्थ ये है कि मैं भूतकाल की बात जान लूं तो संभव है, भविष्य की बात जान लूं तो पूरा संभव नहीं, क्योंकि भविष्य निश्चित नहीं है। कैलाश पर्वत के लिए कहा जाता है कि वहां पर भी जो है समय बहुत धीरे धीरे चलता है। समय कहीं धीरे नहीं चलता, समय एक सा चलता है। वायुमंडल कैसा है वह प्रभावित कर रहा है। उस लोक में जाएंगे वो अलग प्रकार के फील्ड्स होंगे, वो प्रभावित करेंगे। इन प्रभावों से हमारी आयु घट बढ़ती। साधु महात्मा के लिए लोग ये कहते हैं कि वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो क्या ये सब चीजें सच में होती हैं? आप मानते हैं? योग सिद्धियां तो होती हैं, लेकिन बहुत ऊंची बातें हैं। वर्तमान में कोई सिद्ध पुरुष है ऐसा मेरी जानकारी में नहीं, और सिद्ध पुरुष कभी प्रदर्शन भी नहीं करता। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आज धर्म संवाद का ये एपिसोड उन सभी के लिए बहुत ही खास है जो कमेंट सेक्शन में बार बार एक गेस्ट की रिक्वेस्ट करते थे। वो कहते थे आप आचार्य अग्निव्रत जी को बुलाइए। जितनी बार भी हमने पॉडकास्ट किया है, जितनी बार भी हमने डिबेट किए हैं, जितनी बार भी हमने किसी गेस्ट से वेद, उपनिषद, शास्त्रों की बात की है, हिंदू धर्म की बात की है, उतनी बार कमेंट सेक्शन में एक नाम जरूर आता था। तो आज आप सभी के रिक्वेस्ट पे, आप सभी के कहे अनुसार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट आचार्य अग्निव्रत जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जैसा मैंने कहा, हमारे ना कमेंट सेक्शन में आपका नाम लिख लिख के लोगों ने इतना हमें कहा कि आप उन्हें बुलाइए, और आज हम सच में बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं धर्म संवाद के इस एपिसोड में। तो सबसे पहली शुरुआत, वैदिक फिजिक्स के बारे में सब जानते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं उन्होंने आपका चैनल देखा है, आपके ज्ञान को सुना है। सबसे पहला सवाल, वैदिक फिजिक्स क्यों नाम आपने सोचा उसका यही रखने का, और किस तरीके से आपको जो है, आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में भी बताइए, आपकी लाइफ के बारे में भी बताइए। मैं बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। छोटा बालक था तभी आकाश के तारों को देख करके पिताजी से पूछता, ये तारा कितनी दूर है, ये तारा क्या है। जब स्कूल में गया, इंटर कॉलेज में, तो वहाँ मुझे फिजिक्स और गणित ये बहुत प्रिय विषय लगते थे। सिलेबस से बाहर में बहुत गहराई में जाना मुझे पसंद था। परमाणु मॉडल, अंदर नाभिक, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये प्रश्न उठा करते थे जो सिलेबस में थे नहीं। 11वीं का छात्र रहते रुड़की यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट से मेरा संपर्क हो गया था। मैं उनसे प्रश्न पूछा करता था लेकिन उत्तर नहीं थे। वो मुझे कहते थे आप भविष्य में महान भाई साइंटिस्ट बनो और आपके प्रश्नों के उत्तर इस समय तो साइंस के पास नहीं है। आज भी उस बात को करीब 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष में भी साइंस ने जो भी विकास किया हो, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर आज भी साइंस के पास नहीं है। और आज उन प्रश्नों के उत्तर मैंने वैदिक फिजिक्स से स्वयं ही खोजे हैं। वैदिक फिजिक्स नाम कैसे रखा? क्योंकि वेदों से प्राप्त जो भौतिक विज्ञान है उसको मैंने वैदिक फिजिक्स नाम दिया। वेदों से और वेदों के अनुकूल जो ऋषियों के ग्रंथ हैं उससे जो मैंने फिजिक्स को समझाया उसका नाम वैदिक फिजिक्स है। और यह फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स जहाँ समाप्त होता है वहाँ हमारा वैदिक फिजिक्स प्रारंभ होता है। आधुनिक फिजिक्स में सबसे सूक्ष्म विषय कोई है? पहले तो संसार में सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण विषय साइंस माना जाता है। साइंस में भी सबसे सूक्ष्म और सबसे कठिन और सबका मूल फिजिक्स है। चाहे वो कोई साइंस की ब्रांच हो, फिजिक्स से उसका रिलेशन अवश्य है। और वो फिजिक्स में सबसे सूक्ष्म विषय है वो पार्टिकल फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी है।
ये जहाँ समाप्त होती है हमारा वैदिक फिजिक्स प्रारंभ होता है। तो वैदिक फिजिक्स वेदों से निकला, इसलिए उसका नाम वैदिक फिजिक्स। जैसे क्वांटम फिजिक्स होता है, क्लासिकल फिजिक्स होता है, लेकिन ये वैदिक फिजिक्स इन दोनों से अलग कैसे है, ये जानना चाहूंगी। साइंस में क्लासिकल फिजिक्स के लिए कुछ अलग नियम काम करते हैं, क्वांटम के लिए अलग नियम काम करते हैं, और उसके नीचे कुछ होता है ऐसा उनको जानकारी भी नहीं है। कभी जानकारी हो जाएगी तो उनके लिए भी अलग नियम काम करेंगे। वैदिक फिजिक्स एक यूनिफाइड थ्योरी देता है संसार को, जो क्वांटम लेवल पर भी काम करेगा और बड़ी गैलेक्सी आदि उस लेवल पर भी काम करेगा। क्योंकि वैदिक फिजिक्स उसकी बात करता है जिससे क्वांटाज भी बने हैं और जिससे सारे लोकांतर भी बने हैं, जिनसे क्वांटाज भी कंट्रोल हो रहे हैं, जिनसे गैलेक्सियां भी कंट्रोल हो रही हैं। इसलिए वैदिक फिजिक्स यूनिफाइड थ्योरी है। जिस यूनिफाइड थ्योरी की कल्पना आजकल फिजिसिस्ट कर रहे हैं, वो यूनिफाइड थ्योरी उनको तभी मिलेगी जब वो वैदिक फिजिक्स को समझेंगे। ये दोनों के लिए काम करता है। ये तो आपने बखूबी बता दिया कि कैसे ये अलग है, लेकिन एक और सवाल है कि इतने सालों से आप रिसर्च कर रहे हैं, इतने सालों से आप शोध कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज आपको देखने को मिली जो कि वेदों में नहीं थी, जो आपने इन्वेंट की है, जो अभी तक लोगों को जानने को नहीं मिली? क्या ऐसी कोई चीज, एक दो चीजें आप शेयर करना चाहेंगे? वेदों में नहीं थी ऐसा तो कुछ भी नहीं, या हमारे आज के मॉडर्न साइंस? हाँ, वेदों में तो सब कुछ है। इसलिए भगवान मनु ने कहा सर्व ज्ञानमयो हि सः, और कहा सर्वम वेदात प्रसिद्धति, सब कुछ वेदों से ही सिद्ध होता है। हाँ, आधुनिक फिजिक्स में नहीं है, वो मैंने एक नहीं अनेक रहस्य जाने। उदाहरण के लिए जैसा मैंने बताया कि मैं 11वीं का छात्र, इंटरमीडिएट का छात्र रहते हुए भी मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट रोड की यूनिवर्सिटी से प्रश्न करता था। उनमें एक प्रश्न ये भी था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में क्या अंतर होता है, और इनमें अट्रैक्शन रिपल्सन क्यों होता है, और चार्ज कहां से आए। एक प्रश्न के 4 भाग। इसका उत्तर आज भी किसी के पास, ये मैंने वैदिक फिजिक्स से जाना। मैंने ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण, वेदों को समझने के लिए ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथ नामक ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात ब्राह्मण कहते हैं जो वेद की व्याख्या करे। कोई ग्रंथ वेद की व्याख्या करता है तो उसको भी ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे, कोई व्यक्ति वेद की व्याख्या करता है तो उसे भी ब्राह्मण कहेंगे। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी वर्ण जन्म से नहीं होता। तो उस ऐतरेय ब्राह्मण जो लगभग 6,500 वर्ष पुराना है, उसका विश्व में सबसे पहली बार मैंने वैज्ञानिक भाष्य किया, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन। उसमें बताया कि चार्ज क्या होता है, उनमें अट्रैक्शन रिपल्सन क्यों होता है, सबसे पहले वो कैसे उत्पन्न होता है और कौन उत्पन्न करता है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर हैं उसमें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारा आधुनिक साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, वो अभी भी उतना विकसित नहीं है जितने हमारे वेद थे। वेद में कितना है इसको तो मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि अनंता वही वेदाः। कभी राजा मानधाता हुए हैं, भगवान श्री राम के बहुत पूर्वज हुए, पुराने, भगवान श्री राम से बहुत पहले हुए राजा मानधाता। तो संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, आर्यावर्त के नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के। उनसे देवराज इंद्र ने कहा था अनंता वही वेदाः, क्या वेद अनंत है। मैंने तो उसमें से जो ऐतरेय ब्राह्मण में है उसके विषय में भी ये कहूंगा कि उसकी जो व्याख्या मैंने लिखी है, वेद विज्ञान आलोक नाम का ग्रंथ है, 2800 पृष्ठ का, और पृष्ठ भी पूरे साइज के हैं, 4 साइज के। उसमें जितना साइंस है, आधुनिक फिजिक्स इसी प्रकार से बढ़े तो 1 शताब्दी तो लग सकती है। नासा नहीं कर पा रहा, सर्न नहीं कर पा रहा, दुनिया की कोई संस्था नहीं कर पा रही, वो हम छोटे से गांव में बैठ के थियोरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में हमने किया है। एक चीज और, जब ऐसी बातें हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे वेदों में हैं, ऑलरेडी हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं कमी रह गई? मतलब हम बहुत ज्यादा आधुनिक विज्ञान की तरफ जाने लगे और वेदों को पीछे छोड़ दिया हमने। अब जाकर आप जैसे लोग और बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वेदों की तरफ वापस जा रहे हैं। तो क्या अगर हम वेदों के टच में रहते तो शायद आज हम और भी आगे होते? आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है।
लेकिन महाभारत के बाद वेद पढ़ने पढ़ाने की एक जो परंपरा थी वो समाप्त हो गई। मेरे अतिरिक्त जो भी वेद पर अनुसंधान कहीं हो रहा है वो आपने शायद नोट किया होगा कि वे उसी बात को कहते होंगे जो आधुनिक साइंस जानता है। जैसे महर्षि भारद्वाज के पास विमान था, इसको बहुत वक्ताओं से आपने सुना होगा। और भी कुछ बातें कि पहले भी विद्युत थी, इलेक्ट्रिक थी, ये आज भी है। ऐसी कोई बात शायद आपने नहीं सुनी होगी जो आज नहीं है, मेरा ऐसा अनुमान है जी। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य को देख करके आधुनिक साइंटिस्ट हैं वो हंसते हैं। मुझसे भी अहमदाबाद के एक साइंटिस्ट ने कहा था, पीएरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साइंटिस्ट से डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में मेरा मिलना हुआ 2005 को, शायद 20 जुलाई थी या जो भी था। उन्होंने मुझे यही कहा कि जो वेद की बात करते हैं, ऋषियों की बात करते हैं, वो हमारी चोरी करते हैं। जो हम आविष्कार करते हैं उसी को वेद में दिखाने लग जाते हैं। हमारे यहाँ भी पुष्पक विमान था, ऐसी कोई बात बताओ ना जो हमारे पास नहीं है। तब मेरी एक छोटी सी पुस्तक थी, सृष्टि का मूल उपादान कारण, जिसमें मैंने सृष्टि उत्पत्ति के बिग बैंग थ्योरी को सबसे बड़ा झूठ बताया था और एक नई थ्योरी दी थी। तो मैंने उनको कहा, प्रोफेसर साहब आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, आजकल अनुसंधान के नाम पर ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मेरी यह पुस्तक जिसको आप जानते हैं और प्रामाणिक मानते हैं विश्व के साइंटिस्ट, उसको तो मैंने गलत सिद्ध किया इसमें, और जो आप नहीं जानते हैं उसको स्थापित किया। ये कारण ये हुआ कि वेद को पढ़ना तब तक संभव नहीं जब तक ब्राह्मण ग्रंथों को नहीं समझा जाए, और ब्राह्मण ग्रंथों को समझना तब तक संभव नहीं जब निरुक्त को नहीं समझा जाए। निरुक्त आजकल भले ही पढ़ाया जा रहा है लेकिन समझा नहीं गया। जो निरुक्त वेद के शब्दों के रहस्यों को खोलने के लिए लिखा गया था, वेद के शब्दों की व्याख्या की गई थी, उस व्याख्या को भी समझने वाले नहीं रहे इस समय धरती पर, और तब ब्राह्मण ग्रंथों को भी कैसे समझते। इसलिए अब तक जो भी भाष्य हैं वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के, उसमें पशु बलि, नरबल, इस प्रकार की बातें हैं। वेद के रहस्यों को खोलने वाली बातें नहीं के बराबर हैं। पहली बार हमने ऐतरेय ब्राह्मण को डिकोड किया और वेद विज्ञान आलोक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी कहते थे इसमें सोमयाग का वर्णन है। उसमें हमने कॉस्मोलॉजी देखी, पार्टिकल फिजिक्स देखी, स्ट्रिंग थ्योरी देखी, क्वांटम फील्ड थ्योरी देखी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स देखी, और आजकल ये है उनसे बहुत आगे तक देखा। अब मैंने निरुक्त का भी वैज्ञानिक भाष्य किया है जो अभी प्रेस में है, नवंबर में आ जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट एक हैं मेरे से जुड़े, उनको मैंने कहा आदित्यान भेजिए, आपका आदित्यान जो भी जानकारी देगा उससे ज़्यादा जानकारी मेरे निरुक्त में होगी। तो हमारी परंपरा, एक इन ग्रंथों की भाषा सांकेतिक है, इनको डिकोड करना आया नहीं, अनुवाद कर दिए, इनका ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। निरुक्त का भी नहीं हो सकता, ब्राह्मण ग्रंथों का भी नहीं हो सकता, तो वेद का संभव नहीं। मैंने इनका ट्रांसलेशन नहीं किया, मैंने इनको डिकोड किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वेद विज्ञान का भंडार है और ये ग्रंथ है। ये मेरी और अन्य की शैली में अंतर है। एक चीज जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब भी कोई आविष्कार होता है या कुछ नया इन्वेंट कर दिया जाता है तो फिर हमारी तरफ से बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि ये तो हमारे वेदों में पहले ही लिखा हुआ था, ये तो वहीं पे था, वहाँ से लिखा हुआ था। कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं आप, ये कितना सही है? पहले ये बात कितनी सही है कि लोग ऐसे दावा कर देते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या कुछ उदाहरण है ऐसे कि हाँ अब आविष्कार हो रहा है लेकिन हमारे वेद में पहले लिखे हुए थे? जैसे विमान की बात है तो वेद में विमान का संकेत भी है। वेद में जैसे अब लोगों ने सुना बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट हुआ, तो लोगों ने वेद में से विस्फोट दिखाना शुरू कर दिया, बिग बैंग थ्योरी नासदी सूक्त में दिखाना शुरू कर दिया, जबकि नासदी सूक्त में बिग बैंग है ही नहीं, वेद में बिग बैंग है ही नहीं। हाँ, विस्फोटों की बात है लेकिन वो बाद में हुए, प्रारंभ की नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें। वेद में आंख लगाने का वर्णन है, कृत्रिम आंख लगा दो, कृत्रिम टांग लगा दो, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें मैंने भी पढ़ी। तो मैंने पढ़ता था
संतुष्टि मुझे नहीं होती। अब मैं भी बातें करता हूँ जो साइंस नहीं जानता। जैसे कुछ अगर आप एग्जाम्पल दे तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, एग्जाम्पल तो जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, साइंस नहीं जानता। स्पेस की संरचना, स्ट्रक्चर और कंटेंट्स क्या, साइंस नहीं जानता। डार्क मैटर एनर्जी और डार्क मैटर क्या होता है, ये साइंस नहीं जानता, ये हम जानते हैं। फोटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या है, वो साइंस नहीं जानता, हम जानते हैं। क्वार्क का स्ट्रक्चर और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, वो नहीं जानते, हम जानते हैं। और इससे 7 स्टेज पीछे का भी जानते। साइंस तो क्वार्क और फोटोन पर रुक जाता है कि अब कुछ नहीं। हम कहते हैं यहाँ मत रुको, 7 सीढ़ी और नीचे चलो। साइंस कहता है स्पेस कर्व होता है, डिस्टॉर्ट होता है, एक्सपेंड होता है। लेकिन साइंस ये नहीं जानता कि जो जिसमें डिस्टॉर्शन होगा, कर्वेचर होगा, एक्सपेंशन होगा, वो कोई पदार्थ होगा। जिसका स्ट्रक्चर नहीं है वो कंडेंस कैसे होगा। हम बताते हैं उसका स्ट्रक्चर भी है स्पेस का और उसके कंटेंट्स भी है, वो भी हम बताते हैं, वो साइंस नहीं जानता। गैलेक्सी बनना कैसे शुरू होती है, गैलेक्सी में तारे अपनी अपनी कक्षाओं में कैसे स्थिर हो पाते हैं, साइंस मुझे लगता है कि पूरा नहीं जानता, लेकिन हम बताते हैं कि ये ऐसा कैसे प्रारंभ होता है। साइंस ये भी नहीं जानता कि यूनिवर्स की इनिशियल स्टेट क्या थी, हम इनिशियल स्टेट बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो साइंस नहीं जानता और अभी जानेगा भी नहीं 50-100 वर्ष। एक चीज जैसे आपने इतनी सारी चीजें गिनवा दी कि ये हम जानते हैं, लेकिन किताबों में अक्सर वही मिलता है जो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग लिखा होता है। हमारे वाले रिसर्च जैसे जो आप लोग कर रहे हैं वो अभी उतना पार्ट नहीं बन पा रहे हैं किताबों के, जो बच्चे पढ़ सकें, जो आज के बच्चे जेनजी जो जिनको हम कहते हैं यंग जनरेशन, वो पढ़ पाए, क्योंकि वो अभी इधर ही हमारी तरफ ही अभी रिसर्च हो रहा है, या आपने अगर उस चीज़ को किया है तो किताबों तक नहीं पहुंची है। आपको कितना, मतलब हम कह सकते कितना समय लगेगा कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो आप जैसे लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसको किताबों तक पहुंचाने में, आज की जनरेशन को वो ज्ञान देने में, जैसे जैसे आपने कहा कि ये सारी चीजें हम जानते हैं वो नहीं जानते, लेकिन किताबों में वही है जो वो जान रहे हैं, अभी तक किताबों तक वो बात नहीं पहुंची, तो कितना समय लगेगा ये सारी बातें किताबों तक पहुंचने में? मैकॉले ने 1835 में शिक्षा नीति बनाई थी बताते, और जो समय लगा, मैकॉले के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लगभग सारी दुनिया थी, आधा देश थे। मेरे साथ न कोई दुनिया है, न कोई देश है, न कोई समाज है, मैं अकेला हूं। और मेरे अकेले के साथ एक ट्रस्ट है छोटा सा। भारत सरकार के अधिकारियों को कई बार बता चुके, डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी के शीर्ष साइंटिस्टों से हमारी चर्चा हुई, हाथ जोड़ के अभिवादन किया, अभिभूत हुए कि आपके पास बहुत नॉलेज है जी ग्रेट साइंटिस्ट। मैंने कहा नॉलेज तो है, पर आप इसमें कैसे सेव कर सकते हैं कि सॉरी, हमारे डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसे सिस्टम ही नहीं है। मैंने पूछा सिस्टम कौन बना सकते हैं? मंत्री जी उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन जी साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री थे कि नहीं, वो भी नहीं कर सकते। पीएम या पीएम ही सब कुछ कर सकते हैं। पीएम से कभी किसी ने मिलने नहीं दिया। माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी बागपत के सांसद, हमारे प्रधान संरक्षक हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, कभी सफलता नहीं मिली। उन्होंने मेरे लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कराई बीएचयू में। मैंने कहा मैं सबसे पहले अपनी थ्योरी इंटरनेशनल स्तर पर साइंटिस्टों में प्रेजेंट करूंगा, वेद विज्ञान आलोक है। उसमें भी वहाँ की बीएचयू वालों ने साजिश रच दी, वो नेशनल रहेगी, वो एक लंबी कहानी है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ न कोई संगठन हो, न सरकार हो, न मीडिया हो, न उद्योगपति हो, कैसे कर सकता है? फिर भी हमारी थ्योरी पर अमेरिका में बैठा एक साइंटिस्ट रिसर्च करने लग गया केवल हमारी वीडियो देख करके। ऑस्ट्रेलिया में बैठा एक साइंटिस्ट रिसर्च करने लग गया केवल हमारी वीडियो देख करके। अमेरिका वाले ने तो अब वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ मंगाया है, लिखा मुझे गुरुदेव 6 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूं और मैंने रिसर्च भी प्रारंभ कर दी है। तो हमारी दिशा सही है। अब सरकार को चिंता नहीं है, समाज को चिंता नहीं है, तो उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अब आप मीडिया वाले साथ आए, क्योंकि 3 चीजें आगे बढ़ाती हैं, मीडिया हो या उद्योगपति या सरकार हो, और 3 हमारे साथ है नहीं। तो जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं,
जैसा कि अभी आचार्य जी ने कहा, इनकी वीडियोस देखकर विदेशी फॉरेन में लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ की कमी यही है कि पहले कहीं हो जाता है तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं। आज मेरी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्लिप काटिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। जैसा कि कहा कि पीएम तक नहीं पहुंच पाया, कोशिश करें कि इतना वायरल करें इसे कि ये पीएम तक भी पहुंचे, ताकि वो भी जाने कि हमारे देश में आचार्य अग्निवत जैसे लोग हैं जो इस देश को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो शेयर करें इस क्लिप को जितना ज़्यादा हो सके। और मैं बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इनके पेज के थ्रू जुड़े और वीडियोस को शेयर करें। तो एक चीज़ तो कमी तो हमें पता चल गई कि हमारे यहाँ से कमी कहाँ कहाँ हो रही है। ईश्वर की बहुत सारी लोग बातें करते हैं, हमने थोड़ी फिजिक्स की बात कर ली, ईश्वर की बात करते हैं। जैसे ईश्वर की जब भी बात आती है ना तो लोग बहुत ही भावुक भी हो जाते हैं। क्या ईश्वर एक है या अनेक है? एक सवाल ये बहुत आता है, कमेंट सेक्शन से सवाल लिया क्योंकि किसी हमारे व्यूअर ने आपके लिए ये सवाल छोड़ा था। और अगर है ईश्वर तो क्या वो साकार रूप में है या निराकार रूप में है? ये आप ही के लिए सवाल हमारे किसी व्यूअर ने आपके लिए लिखा था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मांड एक है, ब्रह्मांड में जो फिजिक्स के नियम काम कर रहे हैं वो भी एक जैसे ही हैं, तो नियमों को बनाने वाला भी एक ही होगा। अनेक हो गए तो अनेक नियम काम करेंगे, फिर उन अनेक नियमों के ऊपर भी एक नियामक और होगा। जैसे सरकार में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सब अपना अपना काम देख रहे हैं, मंत्री लोग, सेक्रेटरी लोग, लेकिन उनके ऊपर एक प्रधानमंत्री भी है। बहुत सारे ईश्वर हो गए तो एक परमेश्वर और होगा जो उन सब के ऊपर होगा, सब में बैलेंस बनाए रखे। ऐसा संभव नहीं, ईश्वर केवल एक है। अब रही साकार की बात, निराकार की बात, इस बात को साइंस के लोग जानते हैं कि साकार में कोई बल नहीं होता, जो भी बल या एनर्जी है वो निराकार में ही होती है। हमारे शरीर में जो बल है, एक तो चेतना है और दूसरा हमारी मांसपेशी जो काम कर रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स साकार नहीं है, निराकार है। आपके बिजली के जितने भी बड़ी बड़े इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, वो तो साकार है, लेकिन उनके भीतर जो इलेक्ट्रिसिटी काम करे वो निराकार है। तो शक्ति सदैव निराकारी होती है और निराकारी सदैव सर्वव्यापी भी हो सकती है। कोई साकार पदार्थ सर्वव्यापक नहीं हो सकता। अगर ब्रह्मांड की साइज की बात करें तो हमारे जैसी पृथ्वी 13 लाख सूर्य में समा जाएंगी, आयतन की दृष्टि से देखें तो। सूर्य से करोड़ों गुना बड़ी भी तारे हैं, कुछ सूर्य के बराबर हैं, कुछ छोटे भी हैं। 2-3 अरब हमारी गैलेक्सी में तारे हैं, ऐसी 2-3 अरब गैलेक्सियां भी देखी गई हैं, आगे नहीं देखी, वो कितनी है कोई नहीं जानता। ये जहां तक इनका फैलाव है 10⁻26 मीटर रेडियस तक देखा है साइंटिस्टों ने इस यूनिवर्स। अब एक के आज 10⁻26 बोलने में तो बहुत सरल लगता है, एक के आगे 26 शून्य रख दें, कितनी बड़ी संख्या होगी। वो वहां तक भी ईश्वर है, क्योंकि वहां तक सृष्टि है तो वहां ईश्वर भी होगा। सूक्ष्मता में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना सूक्ष्म है, उसमें भी ईश्वर है। और मैं इलेक्ट्रॉन से 7 स्टेज पीछे की बात कर रहा हूं, वहां तक भी ईश्वर है। इसलिए ऋषियों ने कहा अणोरणीयान मय तो मैया, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा और महान से महान होगा, वो साकार तो नहीं सकता। मुंडक उपनिषद ने कहा अमूर्तः, वह अमूर्त है। वेद ने कहा असनाविरम, अकायम, उसकी कोई काया नहीं। असनाविरम, नसनाड़ी नहीं। अव्रणम, जिसमें घाव छेद नहीं किया जा सकता। निराकार है। निराकार में ही शक्ति होती है, निराकार ही सर्वव्यापक हो सकता है। और सृष्टि को बनाने के लिए और सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि को नियंत्रित करने के लिए सर्वव्यापक होना जरूरी है। एक कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे जानना चाहते हैं कि अगर एक है तो वो देवी हैं या देवता हैं? क्या है वो, देवी हैं या देवता हैं? वेद का ही मंत्र है त्वम हिनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूवित। वही माता है, वही पिता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये भेदभाव नहीं है, वो माता भी है पिता भी है, शक्ति रूप है। इसलिए प्रार्थना भी करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वह गुरु भी है, वह सब कुछ है। आपके हिसाब से जैसे अगर हम ये मान गए कि चलिए है कोई, क्या पूजा करनी चाहिए इंसान को फिर? जिसने संसार को बनाया
और बना करके हमें दिया, उसका कोई स्वार्थ नहीं। तो कृतज्ञता बस उसकी उपासना करनी अवश्य चाहिए। पूजा के वे नहीं करते। अगर पूजा ईश्वर के संदर्भ में करें तो निराकार की पूजा कैसे होगी? उसका ध्यान लगाएं, उपासना करें। हे ईश्वर, तूने संसार को बनाया, इतना सुंदर शरीर दिया, हमसे लिया क्या उसने? लेता क्या है? उसके प्रति कृतज्ञता, उसको नमन करें, उसके अपने अंदर धारण करें, ताकि हम कोई अपराध न कर सकें, कोई पाप न कर सकें, गलत काम नहीं कर सकें। इसलिए उपासना की जाती है। वैसे आडंबर करके गलत काम करते रहे तो वो आडंबर किसी काम का नहीं है। तो पूजा का अर्थ ईश्वर के संदर्भ में उपासना है। माता पिता विद्वानों की पूजा का अर्थ उनका सेवा सत्कार करना है। जड़ चित्रों की पूजा करना का अर्थ है उनको संभाल करके रखना है, उनसे प्रेरणा लेना है। भगवान श्री राम की मूर्ति है, चित्र है। भगवान शिव की मूर्ति है, चित्र है। भगवान विष्णु की, ब्रह्मा जी की मूर्ति है, चित्र है। हनुमान जी की है, महाराणा प्रताप है, शिवाजी हैं। इनके चित्रों को सजा के रखें, मूर्तियों को संभाल के रखें, उनसे प्रेरणा लें कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। ये इनकी पूजा है, चित्रों की पूजा। और आपके इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है और कोई मशीनरी है, उसकी पूजा करें, उसको संभाल के रखें, खड़ा होना, ये पूजा की स्थिति है। और दुष्ट की पूजा दंड देकर करके, ये भी पूजा करते। तो पूजा के संदर्भ में अनेक संदर्भ अनेक अर्थ हो जाते हैं। पूजा का तो आपने बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोग घर में पूजा होती है और एक मंदिर में पूजा होती है, दोनों में फर्क क्या है? घर की पूजा और मंदिर की पूजा, फर्क है इसमें या दोनों समान ही है? एक मंदिर मनुष्य द्वारा बनाया होता है। पहले मैं ही आपसे प्रश्न करता हूं, मनुष्य बड़ा है परमात्मा? परमात्मा बड़ा? मनुष्य की रचना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परमात्मा की? परमात्मा की। यह मंदिर परमात्मा का बनाया हुआ है, वो मंदिर मनुष्य का बनाया हुआ है। तो इसी मंदिर में बैठ के पूजा करें, इसमें हम बैठे हुए भी हैं, आत्मा अंदर ही रहता है। तो इसी में परमात्मा को देखें। बाहर के मंदिर की सफाई करें, अंदर के मंदिर में गंदगी डालें। मंदिर में बैठ के कहना कि झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना, उस मनुष्य के मंदिर में, और बाहर इस मंदिर में कुछ भी करें, तो यही सबसे अच्छा मंदिर है। और दूसरा मंदिर परमात्मा का देखें तो ब्रह्मांड ही उसका मंदिर है। वेद कहता है देव जिसका सिर है, द्युलोक, सूर्य चंद्र जिसकी आंखें हैं, पृथ्वी जिसके पैर हैं, वायु जिसका श्वास है, वही परमात्मा है। सारा ब्रह्मांड उसी का तो मंदिर है, उसी ने बनाया भी है, उसने ही बनाया, उसी का मंदिर है। कहीं भी बैठ के पूजा कर ले, उपासना करना, अपने दोषों को दूर करना, सद्गुणों को धारण करना, ये उसकी पूजा है। हम तारों की बात करें तो अचानक एक दिमाग में सवाल आया कि आप जैसे आप प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, उसकी पढ़ाई आप करते हैं, उसके बारे में आप बताते हैं। प्लैनेट्स के आधार पे एक और चीज होती है, वो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। तो क्या आप ज्योतिष को मानते हैं? ज्योतिष वैदिक नहीं है और साइंटिफिक भी नहीं है। क्यों? भविष्य किसी का निश्चित नहीं है। प्रारब्ध तो निश्चित है कि मैंने क्या कर चुका, मेरा भाग्य, लेकिन अब इस क्षण से जो करूंगा वो भी तो उसमें जुड़ता जाएगा। मान लीजिए आपको 31 मार्च को आपके 11 लाख बैंक में बैलेंस है, ये तो फिक्स है। अब आप 27 जुलाई को पूछ रहे हैं हमारा बैंक बैलेंस क्या है, तो वो 11 लाख तो ठीक है, पर उसके बाद आपने कुछ लिया, कुछ दिया, वो भी तो जुड़ेगा ना, तो बदल जाएगा। 31 मार्च को कोई ये कह दे कि मेरा 27 जुलाई को कितना बैलेंस होगा, कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्या पता आप कितना लोन लेंगे और कितना जमा करेंगे। वैसे ही भविष्य किसी का निश्चित नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजी से कोई जान लेता, अच्छा जान करके फिर वो उपाय भी बताते हैं कि आपका ये दोष है और इसको ऐसे करो तो दूर हो जाएगा, ये भी तो है ना साथ में एस्ट्रोलॉजी में। संसार के 2 उदाहरण देता हूं प्रसिद्ध, 2 बड़ी घटनाएं। महर्षि वशिष्ठ त्रेता युग के बहुत बड़े ऋषि थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक योगी थे। अगर एस्ट्रोलॉजी वैदिक होती तो उन्होंने भी तो पढ़ी होगी, और इतनी पढ़ी होगी कि आज का कोई भी एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं पढ़ सकता, सोच भी नहीं सकता महर्षि वशिष्ठ जी की बराबरी करने। लोग तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन मैं तो ये कहता हम उनकी
चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जी के बराबर, ये मतलब की दृष्टि से अपन देखें अपने को, महर्षि वशिष्ठ जी ने संस्कार कराया होगा चारों भाइयों का। संस्कार कराने के बाद क्या हुआ? वनगमन। और वनगमन का एक दिन पहले भी पता नहीं था। राज तिलक की तैयारी हो रही, उधर वनगमन की तैयारी हो गई। महर्षि वशिष्ठ जी को पता नहीं लगा, दशरथ जी को पता नहीं लगा। और आज के एस्ट्रोलॉजिस्ट सब कुछ पता लगा लेते हैं, उनसे भी बड़े हो गए। इधर महाभारत में देखें, धौम्य मुनि ने विवाह संस्कार किया महाराज युधिष्ठिर का महारानी द्रौपदी जी के साथ। केवल महाराज युधिष्ठिर के साथ 5 पति हमारे इतिहास को विकृत घृणित बनाने का को प्रयास है। तो वे भी तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे अगर एस्ट्रोलॉजी सही वैदिक है तो। विवाह के बाद ही महारानी द्रौपदी की क्या हालत हुई बेचारी की, सब जानते हैं। आंखों में आंसू आते हैं देख करके। संसार की इतनी बड़ी महारानी, इतनी बड़ी विदुषी, इतनी बड़ी पतिव्रता, उनकी क्या स्थिति हो, उनको भी पता नहीं लगा। आज का एस्ट्रोलॉजिस्ट होता तो कहता कि ये ग्रह दोष दूर कराओ, ये कराओ, वो कराओ, मैं दूर कर दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ये व्यापार है, और इस व्यापार के कारण इस देश की बहुत हानि हुई। जब हमारे देश पर आक्रमण हुआ, जब क्षत्रिय लोग आक्रमण का उत्तर देने के लिए खड़े हुए तो कहा गया अभी मुहूर्त नहीं। हार गए। क्या किया? तो ये अवैधिक है, मध्यकालीन है। ज्योतिष है एस्ट्रोनॉमी वास्तव में, जो वैदिक है। नक्षत्र विज्ञान ये वैदिक है। ग्रहों की दूरी, ग्रहों की गतियां, ये सब वैदिक है, और ये अवैधिक है। लेकिन लोग इसे कहते हैं वैदिक ज्योतिष। अभी भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है ये बोल के कि ये वैदिक ज्योतिष है। एक और चीज आती है कि गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, वो ठीक, यानी गणित ज्योतिष है, हाँ, फलित ज्योतिष नहीं है। नहीं है। आज बहुत सारे जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं वो भी यही बात कहते हैं। आज आचार्य जी ने भी यही बात कही है। एक और चीज, जैसे उस टाइम पे पढ़ाई होती होगी, तारों को देखकर बहुत सारी प्रेडिक्शंस तो उस टाइम भी की जाती होगी, भविष्यवाणियां की जाती होंगी, क्योंकि अगर तारों की गणना होती थी तो उस समय भी मुहूर्त, ऐसा हमने किताबों में ही पढ़ा या हमने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है कि हर चीज का मुहूर्त निकाला जाता था, हर चीज का शुभ समय निकाला जाता था कि ये राज तिलक का शुभ समय है, ये इस चीज का शुभ समय है। किताबों में है, ग्रंथों में है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो क्या उस समय भी जब शुभ समय निकाला जाता था तो कुछ तो कैलकुलेशन किया जाता होगा? देखिए, जिस समय सबके अनुकूलता हो वही शुभ है, सबके अनुकूलता हो। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कई कामों के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है, अथवा प्रभात काल सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छा होता है, शीतलता होती है वातावरण में, ऑक्सीजन की पर्याप्तता होती है। इतना देख सकते हैं। चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चांदनी का एक अलग प्रभाव होता है। ये तो मैंने निरुक्त में भी पढ़ा, मैंने इसकी व्याख्या भी की है, वहां तक ठीक है। अन्यथा बहुत सारी बातें तो काल्पनिक है। यानी कि पहले के समय में लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके उसको यूटिलाइज करते थे। धीरे धीरे इसमें भी विकृति आ गई और बिजनेस बना दिया गया इसको भी। अब क्या हो गया कि बिना पढ़े बहुत कुछ धन प्राप्त कर लेना ये प्रवृत्ति हो गई, इसलिए नई नई बातें हुई। पहले यहाँ वेद के विद्वान बहुत पढ़ा करते थे, तपस्या करते थे, वो तपस्या बंद हुई, वेद पढ़ना बंद हो गया, शास्त्र का पढ़ना बंद हो गया, और ये सस्ते में बहुत सारे काम हो जाते हैं, पैसा भी अच्छा मिल जाता है, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है। और लोगों को भी यही चाहिए, काम अच्छे करना नहीं, भविष्य अच्छा बनाना और कुछ कर्मकांडी को दे देना। अर्थात जैसे भाग्य के निर्माता परमात्मा नहीं, वे हैं हमारे भाग्य के निर्माता, वो हमारा भाग्य बदल देंगे। अच्छा करेंगे तो भी कोई हमारा अनिष्ट कर देगा, और बुरा करेंगे तब भी कुछ रिश्वत ले करके हमें वो बुरा उससे पाप से मुक्ति दिला देंगे। तो जैसा ईसाइयों में जो स्वर्ग का टिकट देता था, वो पैसे यहाँ भी दिया जाता है कि मैं आपके सारे दोष दूर करता हूँ। कोई गुरु दोष दूर कर देता, सारे दुख ले लेता अपने ऊपर। यानी उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग कार्मिक, जिनका अकाउंट अभी खराब चल रहा है, यानी कर्मों के द्वारा वो बहुत ही
गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि किसी ज्योतिषी से उपाय ले लिया और फिर उसको अपना लिया तो उनके कार्मिक अकाउंट, कार्मिक बैलेंस उनका जो है वो ठीक हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक बार ज़रूर अपना मैसेज ज़रूर दीजिए। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे सामने प्रश्न आता है मैं उन लोगों के सामने भी रख रहा हूँ कि यूरोप वाले लोग भारतीयों से ईमानदार क्यों हैं? अथवा ईसाई मुसलमान हिंदुओं की अपेक्षा ईमानदार क्यों हैं? वे लोग कर्तव्य परायण क्यों हैं? समय पर जाते हैं, वहां इतना भ्रष्टाचार नहीं उन देशों में क्यों? हम वेद की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, हम यज्ञ की बात करते हैं, हम पूजा की बात करते हैं, हम धर्म प्रधान कहते हैं अपने को। झूठ सबसे ज्यादा यहां बोले, चोरी यहां सबसे ज्यादा हो, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा यहां हो। क्यों? क्योंकि ये सस्ते साधन हमारे सामने आ गए। करोड़ रुपए खा लेंगे, लाख रुपए किसी को दे देंगे, वो हमारे कर्म कांड करके हम अपना काम करते रहे, पंडित जी अपने कुछ न कुछ कर्म कांड करके सारे दोस्त सफाया कर देंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा साबुन नहीं हो कि कपड़ा साफ हो जाए, ऐसा हमारे पास साबुन ही नहीं हो, पानी भी नहीं हो, तो हम कपड़ा बहुत सावधानी से गंदा नहीं हो जाए। लेकिन हमारे पास साबुन भी है और पानी भी है और यहाँ तक कि धोने वाला भी है, तो फटाफट गंदा करेंगे, दूसरा पहन लेंगे धुला हुआ। वही हिंदू समाज कर रहा है। कितना भी गंदा करो, सफाई करने वाला राहु केतु सारे ग्रह दशा दूर करके कुछ पैसा लेकर के हमारी सारी सफाई कर देगा, तो हम ज्यादा पाप करेंगे। इसलिए झूठ भी बोल रहे हैं हम गिरे, इसलिए हिंदू समाज पतित हुआ, भारत पतित हुआ। क्यों हुआ है? जगत गुरु देश इतना पतन क्यों हुआ उसका? इन्हीं के कारण हुआ, क्योंकि हमने अपराध बढ़ा लिए। अपराधों को दूर करने के साधन हमें लोगों ने बता दिए कि ये हमारे पास साधन, आओ कुछ भी करो हमारे पास आ जाओ। तो इन ठेकेदारों ने हमें अपराधी बना दिया, पापी बना दिया। इसलिए चोरी करने में भी हमें डर नहीं है, झूठ बोलने में डर नहीं है, और भी कुछ करने में डर नहीं है। इसलिए हम पीछे हो गए। जो हम जगत गुरु थे वो शिष्य हो गए, सोने की चिड़िया थे वो गरीब हो गए, सबके राजा थे सबके गुलाम हो गए। ये बहुत बड़ा कारण रहा है। भारत के जगत गुरु होने का अर्थ क्या है? पहले तो गुरु शब्द का क्या अर्थ होता है? गुरु शब्द भारी, गुरु का अर्थ भारी होता है, लघु का अर्थ हल्का होता है। अपने चरित्र और ज्ञान विज्ञान के द्वारा जिसमें भारीपन हो, ग्रेविटी हो, जिसमें दूसरों को आकर्षण करने की क्षमता हो, वो गुरु कहलाता है। कान में मंत्र पढ़ने वाला नहीं, केवल ज्ञान से नहीं, चरित्र से। भगवान मनु ने लिखा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षिरन। चरित्र से चरित्र की भी शिक्षा लेते थे, विज्ञान की शिक्षा लेते थे। जिसका ज्ञान और चरित्र दोनों ऊंचा हो, जिससे वो किसी को दिशा दे सकता, वो गुरु कहलाता है। हमारा देश दुनिया को चरित्र से भी शिक्षा देता था और ज्ञान से भी देता था, इसलिए भारत जगत गुरु था, आर्यवर्त कहलाता था उसे। तो भारत शिक्षा ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, धर्म की मतलब अध्यात्म की दृष्टि से सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ था। इसलिए सभी देश इसको आकर्षित होते थे, इसके कारण ही जगत गुरु कहलाता था। टेक्नोलॉजी भी सबसे ज्यादा थी। टेक्नोलॉजी तो थ्योरी के पीछे चलती है, तो हम इस सबसे आगे थे। सारे देश दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे, इसलिए जगत गुरु कहलाता। एक और चीज़ है, आजकल लोग हमेशा कहते हैं नासा ने ये कब बताया। आजकल एक और जो है खबर आती रहती है, कुछ दिनों पे, हर कुछ दिन पे एक न्यूज़ देखने को मिल जाता है कि ब्लैक होल के बारे में, कि ब्लैक होल जो है वो उसका शेप बढ़ते जा रहा है। ये सारी जो है लोग पढ़ते हैं, फिर वो डर जाते हैं। और एक और भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि हर कुछ साल में आता है कि 2022 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, 2024 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, 2026 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दोनों सवाल एक दूसरे से हालांकि अलग हैं, तो मैं चाहूंगी आप एक एक करके दोनों के बारे में बताएं कि क्या इस तरीके की कोई प्रेडिक्शन हो सकती है कि हाँ इतने साल 2022 में या 2028 में दुनिया खत्म होने वाली है, ये भी बताइए। और साथ ही सबसे पहले तो ब्लैक होल के बारे में आप लोगों का डाउट क्लियर कीजिए। पहले समझे ब्लैक होल क्या होता है। एक बहुत बड़ा तारा जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल जिसका बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसका मास उसका बहुत ज्यादा होता है। प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में लगभग ब्लैक होल ही होता है। ब्लैक होल इतना भारी कि उससे कोई पदार्थ बाहर नहीं आता, यहां तक उसका रेडिएशन भी कम आते हैं, बिल्कुल नहीं आते ऐसा तो नहीं है।
जो रेडिएशन बाहर आते हैं उसको हॉकिंग रेडिएशन नाम से जानते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने उसकी परिकल्पना दी थी। लेकिन ब्लैक होल पर टाइम रुक जाता है, ये बातें गलत हैं। टाइम का रुकना, टाइम का तेज होना, टाइम का धीरे होना, ये कल्पना है। इस पर अलग से प्रश्न बन सकता है। तो वो तो हर गैलेक्सी के अंदर है एक। वो नहीं होता तो ये सारे तारों को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता था। अब वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा कैसे? प्रत्येक गैलेक्सी के केंद्र में और उसके बाद जो अपने 200-300 करोड़ तारे चक्कर लगा रहे हैं, उसका अपनी गैलेक्सी की बात कर रहा हूं, तो वहां से सबसे जो पहला तारा शुरू होता है गैलेक्सी के, उसके बीच में ही बहुत कई प्रकाश वर्ष दूरी है लगभग रिक्त स्थान, लेकिन वो भी रिक्त नहीं है। उसमें क्या है इसको कोई नहीं जानता। हमने अपनी वेद विज्ञान आरुक्य में लिखा है कि उसमें 17 रीजन्स हैं, उसके 17 क्षेत्र आते हैं। न नासा जानता है न सरन जानता है कि वहां क्या है। हमने 17 विभिन्न एरिया बताए हैं कि इस एरिया में ये है, इस एरिया में ये है, इस एरिया में पार्टिकल्स हैं, इस एरिया में फोटॉन्स हैं, इस एरिया में वैदिक मंत्रों की रश्मियां हैं, इस एरिया में हीट ज़्यादा है, इस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है। ये पूरा हमने उसमें दिया है अपने ग्रंथ में। तो बढ़ेगा जब उस ब्लैक होल या सेंट्रल जो पॉइंट है उसके पास जो नज़दीक का तारा है वो उसमें गिर जाए, फिर दूसरे भी गिरने लग जाएं, तब ब्लैक होल बढ़ेगा। और ये गिरने लगे तो सारी गैलेक्सी अस्थिर हो जाएगी, क्योंकि सभी तारे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ग्रेविटी केवल दो पिंडों के बीच का काम करने वाला बल नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है उन सब के बीच में काम करने वाला बल है। 200-300 करोड़ तारे एक उसकी ग्रेविटी से तो बंधे हुए हैं, लेकिन उनकी ग्रेविटी आपस में भी एक दूसरे को बांधे हुए, एक दूसरे से आपस में संबंधित है, इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में भी। पृथ्वी का सूर्य के साथ, सूर्य का पृथ्वी के साथ, फिर इस पृथ्वी का बृहस्पति के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ, इसके उपग्रह चंद्रमा के साथ, चंद्रमा का पृथ्वी के साथ, सारे बने हुए हैं। अगर ऐसे यहाँ इसका गैलेक्सी का मॉडल बनाया जाए और बीच में से एक बॉल निकाल के फेंक दी जाए तो क्या होगा? सारे हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? अगर ऐसा होता तो सारी गैलेक्सी डिस्टर्ब हो जाती, और एक गैलेक्सी डिस्टर्ब होती तो उसका प्रभाव एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो अपने निकटतम है उस पर भी प्रभाव पड़ता, क्योंकि कई गैलेक्सी भी एक दूसरे से बनी हुई हैं, जो गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। उसमें बहुत सारी गैलेक्सी होती है। तो कोई ब्लैक होल बढ़ रहा है, सब नष्ट हो जाएगा, ये इतना भयभीत करने वाली बात है। एक बार मैंने किसी चैनल पे सुना था कि सावधान, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी को खाने जा रही है, हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। तो मैंने उसे ध्यान से सुना क्योंकि साइंस की खबर थी। फिर कहते हैं कि डरना नहीं, अभी इसमें 300 करोड़ वर्ष लगेंगे। ये कोई बात है? स्टीफन हॉकिंग का एक स्टेटमेंट हमने पेपर में पढ़ा, हिग्स बोसॉन इस ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकता है। ये हेडिंग था। भारतीय मीडिया है जो पश्चिम वाले कहेंगे उसको बढ़ा के दिखाएंगे, भारत वाला कितनी सही बात के उसको नहीं दिखाएंगे। मैंने पढ़ा कि हिग्स बोसॉन तो उसके लिए तो ये कहते हैं कि मास उत्पन्न करने वाला है। हिग्स बोसॉन तो वह है जिसने ब्रह्मांड को बनाया, ये नष्ट कैसे करेगा? अंदर पढ़ा कि इसका हिग्स बोसॉन का मास अगर समाप्त हो जाए तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। ये भी कोई बात हुई? मैं कह दूं छत गिर जाए तो हम सब मर जाएंगे, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? तो केवल सुर्खियों में लाने के लिए 2008 में अफवाहें उड़ी कि सारे ग्रह एक सीध में आ रहे हैं, एक रेखा में। हमारे जहां मैं रहता हूं भीनमाल में, सिटी में जो रहते थे विद्यार्थी पढ़ने वाले, घरों में चले गए, माता पिता के साथ मरेंगे। गांव के लोग व्यापार करने नहीं आए, मंदिरों में इनकम बढ़ गई। 8 मई का हम अनुष्ठान करेंगे धरती को बचाने के लिए।
एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि स्वामी जी आप कुछ नहीं कर रहे। मैंने कहा क्या? कि 8वीं का आप कुछ नहीं कर रहे आप अनुष्ठान में, क्या होने वाला है? 8वीं को आपको पता नहीं सारे ग्रह एक सीध मारे में, फिर क्या होगा कि धरती फट जाएगी। मैं पहले तो 5 ग्रह एक सीध में आ रहे हैं और 8वीं आ जाए तो भी धरती नहीं फटेगी, ये मैं लिख के देता हूं। अच्छा फटेगी तो तुम क्या करोगे? अनुष्ठान से धरती रुक जाएगी, जो फोर्स लगेगा वो समाप्त हो जाएगा, उनकी इनकम बढ़ गई। लोग बाजार में जाएं, रसीद बुक, 8 मई का चंदा दो, लो ले जाओ फटाफट चंदा दो। प्रशासन मौन था, केवल मैं व्यक्ति था जिसने पंपलेट छपवाए 8 मई का भय क्यों, 10,000 की संख्या में अखबारों के साथ पूरे नगर और क्षेत्र में बंटवाए। मेरे साथ जो लड़के रहते थे किराएदार बच्चे विद्यार्थी, वो नहीं गए, बाकी सब भागे। सबने कहा तुम नहीं जा रहे कि हम तो गुरुजी साथ मरेंगे। कोई नहीं मरने वाला। 9 मई को मेरे पास एक अध्यापक आए। अध्यापक आके बोले स्वामी जी आपसे कोई मिलने आया। मैं आप आए ना? कि जो डरा रहे थे वहां मंदिरों में भीड़ लगी, दान दिया जा रहा, और जिस व्यक्ति ने सांत्वना दी कि कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं वहां कोई मिलने नहीं आया। ऐसा संसार है, उसका क्या करे? तो ये रोमांचक खबरें दिखाने के लिए होता है ऐसा। और जब होगा, नष्ट तो होगा, हमारे कर्मों से होगा, पर्यावरण प्रदूषण से होगा, प्राकृतिक आपदाओं से होगा, महामारियों से होगा। वो मानव द्वारा ही किया जाएगा इसका विनाश। धरती तो नहीं फटेगी, लेकिन हम सब जरूर नष्ट होंगे हमारे ही कर्मों से, क्योंकि हम ही ऐसा कर रहे हैं। यानी कि ये जो अफवाहें समय समय पर टीवी पर दिखाई जाती हैं और हर कुछ साल में बोल दिया जाता है कि पहले 2000 था, फिर 2020 हुआ, फिर 2022 हुआ, आने वाले समय में फिर ये कहीं सुर्खियों में देखने को मिल जाएगा कि फलाने साल में दुनिया खत्म होने वाली है। एक चीज आपने बोली कि ग्रहों का एक सीध में आना, ये क्या जब सारे ग्रह एक सीध में आते हैं तो उससे क्या हानि होती है, होगी धरती पर, या वो किसी तरीके से प्रॉब्लमेटिक होगा? हो सकता है, प्राकृतिक आपदा आ सकती है, ज्वार भाटे बहुत तीव्र हो सकते हैं, तूफान चक्रवात भूकंप भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि धरती के 2 टुकड़े हो जाएंगे। यानी परेशानी तो आएगी, लेकिन धरती का विनाश नहीं होगा। नहीं, विनाश नहीं होगा। विनाश होगा तो हमारे कर्मों से होगा, क्योंकि यही एक टाइटल ही दिया जाता है ना, अब खत्म हो जाएगी धरती। अभी तक तो हुई नहीं हुई। 8 में कहा, फिर 12 में कहा, CERN में प्रयोग चल रहा था तब भी कहा कि ब्लैक होल बन रहा है, सब नष्ट हो जाएगा, तब भी मेरे पास फोन है। मैंने डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब इनकी तारीख जैसे पढ़ते हैं ना, किसी की सर्विस को आगे बढ़ाया जाता है ना, वैसे ये भी बढ़ाते जा रहे हैं। ये सवाल आचार्य जी से पूछने का कारण ही यही था, क्योंकि ग्रहों के नाम पे जो है खबरें बनाई जाती हैं और बहुत सारे लोग जो है उसको समझ नहीं पाते, उन खबरों को पढ़ते हैं, डर जाते हैं। तो आज आचार्य जी वैदिक फिजिक्स जो है उसको, उस पर हर एक जानकारी देते हैं, और इनसे बेहतरीन मुझे नहीं लगता कि कोई है जो इस सवाल का जवाब दे पाता। तो जितने भी लोग डरते हैं आज को डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होगा। एक टाइम की बात की, अक्सर मैं जब भी हमारे पास कोई गेस्ट आते हैं ना, तो उनसे मैं ये सवाल जरूर पूछती हूँ कि बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है टाइम ट्रेवल। इसके बारे में आपने कुछ रिसर्च वगैरह किया है? पहले तो मैं टाइम ट्रेवल वालों से पूछूंगा टाइम ट्रेवल का अर्थ क्या है। अगर टाइम ट्रेवल का अर्थ ये है कि मैं भूतकाल की बात जान लूं तो संभव है। कोई योगी भूत की बात जान सकता है, योगी। भविष्य की बात जान लूं तो पूरा संभव नहीं, क्योंकि भविष्य निश्चित नहीं है, लेकिन योगी कुछ बातें जान सकता है। इसको टाइम ट्रेवल कहें तो संभव है, लेकिन इसको टाइम ट्रेवल कहें कि मैं अपने को जन्मता देख लूं, भूत में चला गया, पास्ट में गया, इसका मतलब मैं अपना जन्म देख लूं, तो ये संभव नहीं। भविष्य में जाना, मैं अपनी चिता जलता देख लूं, यह भी संभव नहीं। तो टाइम ट्रेवल का पहले तो अर्थ स्पष्ट करें, टाइम ट्रेवल क्या है। अगर जानने तक सीमित है तो संभव है, और वहां वैसी परिस्थितियां पैदा कर लें वो संभव है, तो वो संभव नहीं। आपके हिसाब से टाइम ट्रेवल है क्या? हम तो टाइम ट्रेवल शब्द का ही प्रयोग नहीं करते, ये तो एक गढ़ा हुआ शब्द है। स्टीफन हॉकिंस इसको बहुत कहते थे, स्टीफन हॉकिंस। और स्टीफन हॉकिंस की बहुत बातों को हमने खंडन किया। उनके ब्लैक होल थ्योरी थी, ब्लैक होल की अभी चर्चा की
टाइम रुक जाता है। मैंने स्टीवन हॉकिंग के सहित 12 देशों के 35 साइंटिस्ट को 12 प्रश्न पूछे थे। ये बात 29 अगस्त 2013 की होगी शायद। नासा भी उसमें सम्मिलित था और सर्न भी दुनिया की सबसे उसमें भी सम्मिलित था। उसमें एक प्रश्न इसको लेकर के था, ब्लैक होल को लेकर टाइम रुकता है क्या? कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने कहा टाइम रुकता है तो पहले टाइम क्या? दूसरी बात मैंने ये कही कि ब्लैक होल से अगर कोई इंफॉर्मेशन वापस आती नहीं है तो ग्रेविटेशनल वेव कैसे आती है उससे हमारे पास? और ग्रेविटेशनल वेव भी उससे नहीं निकलेंगी तो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ब्लैक होल ही किस बात का? पता लगा 14 जनवरी 2014 को या 15 जनवरी स्टीवन हॉकिंग ने स्टेटमेंट दिया नेचर या साइंस पत्रिका में, मेरे पास है, कि जैसा ब्लैक होल हम मानते आए वैसा कोई ब्लैक होल नहीं होता। तब मैंने उनको पत्र लिखा कि आपने सत्य को स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद। परंतु मैं जानना चाहूँगा कि इस स्वीकारोक्ति में कहीं मेरे प्रश्न का कुछ योगदान है क्या? मैंने इतने महीने पहले आपसे प्रश्न पूछा था। या भारतीय खगोल शास्त्री आवास मित्रा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में थे, उनके रिसर्च पेपर भी कई आए, ऐसा ब्लैक होल नहीं होता जैसा हम मानते हैं। उनका भी नाम नहीं लिया, उनका तो नाम आपको लेना चाहिए था। तो इसी प्रकार से मैं टाइम टेबल वालों को कहता हूं कि एक नया गढ़ा हुआ शब्द स्टीवन हॉकिंग का है और बाद में खूब चल रहा है। मेरे से लोग बहुत पूछते हैं टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल मशीन। तो जानने तक सीमित है तो संभव है, और वो स्थिति पैदा करने की 100 साल पहले की दिल्ली बन जाए एकदम, वो संभव नहीं। ये टाइम की बात आपने सबसे सुनी, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि टाइम होता क्या है? हम नापते हैं 1 घंटा, तो वो घंटा क्या है? हम नापते हैं 5 किलो सेब, ये 5 किलो सेब है, तो 5 किलो ये क्या है? भार है, किसी का मास है। किसका मास है? सेब का। 1 घंटा किसी की तोल है, माप है ना समय। तो किसकी तोल है वो क्या है? घंटा, मिनट, सेकंड, वर्ष, ये तो तोल होगी, माप होगी। लेकिन माप है किसकी? किसको तोल रहे हैं हम? समय को। वो समय क्या है? टाइम अंग्रेजी का शब्द है, और अंग्रेजी के शब्दों में कोई अंग्रेजी वाला आपसे उनसे पूछ लेना कि इसका अर्थ कैसे बना, तो कोई नहीं बता सकता। संस्कृत भाषा के अतिरिक्त किसी भाषा का ये सामर्थ्य नहीं कि वो शब्दों से पदार्थ के स्वरूप को बतला दे। एक उदाहरण दूं, सूर्य को, और भी दे सकते हैं बहुत सारे, लेकिन सबसे सरल मुझे सूर्य का लगता है। अंग्रेजी में सन कहते हैं, SUN। अगर मैं पूछूं SUN ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? सूर्य तो आपने हिंदी में बता दिया, किसी अंग्रेजी को बताओ सन क्या होता है, कैसे बताएंगे? उस तारे को बताएंगे, नियरेस्ट तारा है वो सन है, और वो SUN इन 3 अक्षरों से कैसे अर्थ निकला, ये कैसे बता पाएंगे? SUN कैसे बना, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। क्या हमारे सूर्य के लिए है? मतलब हाँ, सूर्य के लिए है, वही मैं बता रहा हूं। सूर्य शब्द का व्याकरण से अर्थ होता है 2 प्रकार से, सरति, गच्छति, सर्वैहि लोकैहि सह सूर्यः। सरकता हुआ चलता है, सब लोगों को साथ लेकर के वह सूर्य कहलाता है। सारे ग्रहों और उनके उपग्रहों को साथ लेके सरकता हुआ चलता, कूद कूद के नहीं चलता, सरकता हुआ चलता, वह सूर्य है। और सुवति प्रेरयति सर्वान लोकान सह सूर्य, जो सब लोगों को पैदा करता है और अपने बल के द्वारा प्रेरित करता है, वह सूर्य कहलाता है। जिस कॉस्मिक क्लाउड से ये ग्रह बने उसी से सूर्य बना है, और सूर्य बड़ा भाग है तो उससे पैदा हुए, प्रेरित हुए, आकर्षण से बांधे हुए अपने चारों चक्कर लगवा रहा है, परिक्रमण करवा रहा है, इसीलिए वह सूर्य है। सन का कोई और पर्यायवाची नहीं है, सूर्य के तो बहुत पर्यायवाची है। तो ये संस्कृत भाषा वैदिक भाषा की विशेषता है।
ये कॉस्मोलॉजिकल भाषा है, वेदों की भाषा कॉस्मोलॉजिकल भाषा है। ऐसे टाइम शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। काल शब्द का अर्थ होता है गिनने वाला, प्रेरणा करने वाला। काल एक ऐसा पदार्थ है जो सबको प्रेरित करता है। महर्षि व्यास जी ने महाभारत में लिखा, काल मूलम इदम सर्वम। प्रकृति रूपी जो पदार्थ है उसमें सबसे पहले ईश्वर जो वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, उसके सतोगुण और रजोगुण को एक्टिवेट करता है। ओम ध्वनि सबसे पहले पैदा होती है। ओम ध्वनि से वाइब्रेट होती हुई प्रकृति जिसमें सतोगुण रजोगुण प्रकट हो गए हों, उस पदार्थ का नाम है काल। वो सबको प्रेरित करता है। काल की सबसे सूक्ष्म इकाई ओम का एक स्पंदन है। समय एक अवधि का नाम है। एक अवधि, दो घटनाओं के बीच में कितनी बार वाइब्रेशन हुआ, सबसे काल की छोटी इकाई वही ओम का वाइब्रेशन है। तो वह काल कभी तेज नहीं चलता, कभी धीरे नहीं होता, कभी रुकता नहीं। हमारी क्रियाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, हमारी क्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। किसी फील्ड में जाकर के हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं धीमे पड़ सकती हैं, कहीं जाके तेज हो सकती हैं। तो किसी क्षेत्र में रह करके हम उम्र हमारी बढ़ सकती है, किसी में कम हो सकती है। उम्र क्या है? हमारे शरीर की क्रिया जितनी तेजी से होंगी हम जल्दी बूढ़े होंगे, जितने धीरे धीरे चलेंगे जितने धीरे धीरे गहरे सांस लेंगे उम्र बढ़ जाएगी। तो अगर हम किसी लोक में ऐसे में चले जाएं कि फील्ड्स ऐसे हों कि हमारी शरीर की क्रिया तेजी से होने लग जाए, हमारी आयु कम हो जाएगी। किसी ऐसे लोक में चले जाएं क्रियाएं धीरे धीरे हो तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। हम कहेंगे कि काल तेज हो गया, काल धीमे हो गया। घड़ी में सेल जब कमजोर होता है तो धीरे धीरे उसकी सुई धीरे धीरे चलती है। इसका अर्थ थोड़ी है कि टाइम धीरे हो गया। इसके लिए भी कहा, माउंट एवरेस्ट के लिए भी कहा जाता है कि वहाँ भी, कैलाश पर्वत के लिए हालांकि, कि कहा जाता है कि वहाँ पर भी जो है समय बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए लोग वहाँ जाके उनकी उम्र बढ़ जाती है। समय कहीं धीरे नहीं चलता, समय एक सा चलता है। जैसा मैंने कहा, किसी क्षेत्र में जाकर के हमारे शरीर की क्रियाएं, जैसे हम यहाँ हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी हमारे ऊपर चारों ओर है, वो रेखाएं, बल की रेखाएं वो काम कर रही हैं। हमारे चारों ओर तारों का, चंद्रमा का प्रकाश जो आ रहा है, सूर्य का, वो हमें प्रभावित कर रहा है। खान पान प्रभावित कर रहा है, वायुमंडल कैसा है वह प्रभावित कर रहा है। उस लोक में जाएंगे, वो अलग प्रकार के फील्ड्स होंगे, वो प्रभावित करेंगे। इन प्रभावों से हमारी आयु घट बढ़ सकती है। काल तो वैसे ही चलता है। चलते पंखे को हाथ से पकड़ लें, फिर कहें काल रुक गया, देखो काल रुक गया। काल नहीं रुका, पंखा रुका है। क्यों रुका? जो फोर्स काम कर रहा था हमने उसका विपरीत फोर्स हाथ से पैदा कर दिया, वो रुक गया। हमने सोचा काल रुक गया, और पंखे को ऐसे और घुमा देते ऐसे कि देखो काल तेजी से दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है, हमने और फोर्स एक और पैदा कर दिया। तो यहाँ भ्रांति है। यानी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनको, और यकीन मानिए आचार्य जी, आजकल यही इंटरनेट पे ट्रेंडिंग होता है। एक और चीज़, आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये सवाल जो है अक्सर दिमाग में आते हैं बहुत सारे लोगों के। कहा जाता है कि बहुत सारे सिद्ध हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, इवन आजकल के भी कुछ साधु महात्मा के लिए लोग, हमारे सुनने में आया कि कुछ साधु महात्मा के लिए लोग ये कहते हैं कि वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, यानी अभी यहाँ बैठे हैं, फिर 1 मिनट के अंदर वो कहीं और मिलेंगे आपको। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि जैसे लोग इसका नाम दे देते हैं कि उनको सिद्धियां हासिल थी, तो क्या ये सब चीजें सच में होती हैं, आप मानते हैं? देखिए, योग दर्शन में सिद्धियां बहुत सारी हैं। हालांकि आजकल कुछ योगी इन सिद्धियों को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने योग दर्शन अच्छी तरह समझा नहीं। योग सिद्धियां तो होती हैं, लेकिन बहुत ऊंची बातें हैं। वर्तमान में कोई सिद्ध पुरुष है ऐसा मेरी जानकारी में नहीं, और सिद्ध पुरुष कभी प्रदर्शन भी नहीं करता। आजकल के जो वीवीआईपी धर्मगुरु हैं, वीवीआई मतलब अरबपति खरबपति धर्मगुरु हैं, लाखों करोड़ों जिनके शिष्य शिष्याएं हैं, वो तो कोई योगी नहीं है कम से कम। क्योंकि योगी किसी भीड़ में नहीं रहता, योगी एकांत में रहता है।
और वहीं सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। ऋषि मुनियों के पास वो सिद्धियां थीं। ऐसा संभव है कि यहां जाके वहां प्रकट हो जाए, ये तो कठिन है, पर अंतर ध्यान हो जाए, ये योग दर्शन में है। यहां बैठा बैठा गैलेक्सियों की परिक्रमा कर ले, गैलेक्सियों को यहीं से बैठे बैठे जान ले, ये संभव है। कैसे? हमारे अंतःकरण का एक भाग होता है मन, माइंड, और एक मन होता है जो समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिससे ब्रह्मांड बना है। प्रकृति के बाद काल, काल के बाद मैथ, मैथ के बाद अहंकार, फिर मन। वो सब जगह फैला है। स्पेस भी उससे बना, सभी पार्टिकल्स, फोटोन सभी उससे बने। अगर कोई योगी समाधिस्थ होकर के अपने अंतःकरण के भाग मन को उस समष्टि मन से रिलेट कर दे, संबंधित कर, जोड़ दे, तो यहां बैठा बैठा भी वो ध्रुव तारे की जानकारी कर सकता है, मन से वहां की यात्रा कर सकता है, डिटेल बता सकता है। और ऋषियों ने पहले साइंस ऐसे ही खोजा। ऐतरेय ब्राह्मण का जब मैंने व्याख्यान किया तो मुझे लगा कि जैसे ऐतरेय महिदास जी तारों के भीतर बैठ के जैसे देख रहे हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो वो ऋषि ऐसा कर सकते थे। लेकिन कोई यहां से गया, मैं किशोरावस्था में एक जॉब करता था, वेटरनरी डिपार्टमेंट में सर्विस करता था। तो जिस गांव में था उस गांव में एक साधु था, हर समय चिलम पीता था, बहुत क्रोधी था, उसे सब डरते थे। क्योंकि वो लोग क्या कहते थे कि ये इस कुएं में प्रवेश किया, गिरा और 10 किलोमीटर दूर कुएं में से निकला। लेकिन वो साधु मेरे से डरता था, क्योंकि मैं पाखंडों का खंडन करता था। तो जब उसमें चमत्कार था तो मेरे से क्यों डरता था? मैं तो एक लड़का था, किशोर था। ये कुछ तो उन साधुओं के शिष्यों की देन होती है। इस नाम से उनके गुरु जी की दुकान बढ़िया चलेगी और उनको भी उसका फल मिलेगा। कुछ एजेंट होते एक प्रकार से, एजेंट। लेकिन मैं यही तो, यानी कि जैसे नारद जी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो नारायण नारायण करके यहाँ थे, अभी नारायण नारायण किया और गायब होकर कहीं और चले गए। तो इस तरीके की चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं था उस समय भी कि यहाँ से गायब हुए और वहां पहुंच गए? नारद जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। नारद जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। नारद जी के विषय में छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, कितना पढ़े थे वो। जितना पढ़े थे उतना पढ़े थे जितना किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आज नहीं हुआ। नारद जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ध्रुव तारे तक की यात्रा करते। एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी और वो योगी भी थे, साइंटिस्ट भी थे। वर्तमान की टेक्नोलॉजी अग्नि तत्व पर आधारित है, फोटोन पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। लेकिन ये किससे बने हैं? वायु तत्व से बने हैं। जिस दिन वायु तत्व पर आधारित टेक्नोलॉजी बन जाएगी तो बहुत शीघ्रगामी विमान भी बन सकते हैं। वो शीघ्रगामी विमान उन पर थे, लेकिन वो गायब अंतर्धान भी हो सकते थे और दूसरी जगह प्रकट भी हो सकते, उनके लिए संभव था। वर्तमान में संभव नहीं। वो बहुत महान लोग थे, बहुत महान। यानी कि साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल है, पॉसिबल गायब होके वहां पहुंच जाना पॉसिबल है। लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा होगा। आने वाले समय पे क्या ये शोध हो सकता है? ये शोध लेबोरेटरी में नहीं होगा, ये शोध अपने अंतःकरण में होगा। व्यक्ति अपने सारे दोषों को समाप्त कर दे और वास्तव में साधना करे, सत्वगुण संपन्न हो जाए, बिल्कुल तमोगुण रजोगुण बिल्कुल समाप्त हो जाए। बिल्कुल तो खैर नहीं होता कभी भी, पर नहीं के बराबर रहे तो जन्म जन्मांतर में संभव है। कोई ये सोचे इसी प्रकार के मैं वातावरण में रह लूं, इसी प्रकार से सारे ऐश्वर्य में रहूं, इसी प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करूं और संसार में रहूं, बिल्कुल संभव नहीं। न धन से संभव है, न ग्रंथों के पढ़ने से संभव है। ये केवल और केवल साधना से संभव है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपने काशी के बारे में, बनारस के बारे में कुछ शोध वगैरह किया? क्योंकि कहते हैं कि एक तो वो त्रिशूल पे बसा हुआ है और वो सबसे आखिरी शहर बचेगा जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आपने वहां कुछ शोध किया कि क्या है ऐसा उसके नीचे, या किस तरीके का है वो जिसकी वजह से वही आखिरी शहर बचेगा? काशी भी इसी पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा है।
जिस पे पृथ्वी बसी है उसी पे काशी बसी है, उसी पे आपके दिल्ली बसी है। पृथ्वी से अलग तो काशी है नहीं। और पृथ्वी किस पे बसी है? पृथ्वी आकाश में सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो उस पृथ्वी के लिए काशी तो एक बहुत बड़ा पिंड हो, उसके एक सुई का छेद कर दिया उतने मात्र, और क्या काशी, इससे ज्यादा नहीं। तो ये सारी किंवदंती है, यानी कि ये दंत भी कथा है, ये भी दंत कथा है। दंत कथा है। तो देखिए कितने सारे लोग मेरे जैसे, कितने सारे, और अक्सर यहाँ पे हमेशा कोई बाबा आते हैं, धर्मगुरु हम बुलाते हैं उनसे बात करने के लिए, हालांकि सभी की बहुत ही इज्जत है, लेकिन उस तरीके की बातें जब आती है तो हम भी 2 मिनट के लिए सोचते हैं, या हमारे व्यूअर्स भी सोचते होंगे कि अच्छा ऐसा है कि काशी उसको मोक्षदायिनी कहा जाता है। धार्मिक महत्व की बात नहीं कर रही हूँ मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा कि क्या आपने कुछ साइंस के तहत जो है उस पर रिसर्च किया है कि क्या ऐसा क्या है जो वही बचेगा सिर्फ और बाकी सब खत्म हो एक मैं और स्पष्ट कर दूं उसमें, नारद जी वाले में, कि योगी लोग आकाश गमन भी कर सकते हैं, बिना विमान के उड़ सकते हैं। भगवान शिव भी ऐसे ही चलते थे, नारद जी वैसे चलते थे, बहुत से ऋषि मुनि ऐसे चलते थे, गंधर्व ऐसे चलते थे, राक्षस भी ऐसे चलते थे। ये प्राण की साधना है। हमारे शरीर में एक उदान प्राण होता है, प्राण अपान व्यान उदान समान। उदान जब हमारे नियंत्रण में हो जाता है, आत्मा के नियंत्रण में, तो फिर योगी ग्रेविटी के विपरीत फोर्स पैदा कर लेता है। पहले तो उठेगा, फिर प्राण के बल से, प्राण को उदान से संयुक्त करके योगी चल सकता है, तेजी से चल सकता है। तो आकाश गमन से भी जा सकते थे वो लोग। यानी वो भी एक साइंस था, साइंस, वो साइंस लोग उसको, हालांकि अभी के लिए तो वो चमत्कार जैसा हो जाता है, इसीलिए लोग उसको हर चीज एक चमत्कारिक तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर साइंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से आचार्य जी ने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे वो उड़ सकते हैं। तो प्राणायाम ऐसी चीज है, योग ऐसी चीज है जिसकी, जिससे सिद्धियां कह सकते हैं, शक्तियां कह सकते हैं, सिद्धियां प्राण शक्तियां ही, तो वो हासिल की जा सकती है, वो हासिल की जाती है। ईश्वर का साक्षात्कार में ये बीच में एक रास्ते में आते हैं, जो इनमें फंस जाता है वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाता, वो चमत्कारी दिखाता रहता है। ईश्वर प्राप्ति उसके आगे की चीज है, ये स्वाभाविक है। इसमें साधना करोगे तो इसमें बढ़ते जाएंगे। अब आगे की बात करें, जो हम काशी वाली बात कर रहे थे। काशी एक बहुत पुरानी नगरी है, मानी जाती है, विद्या का गढ़ था। मोक्ष किससे होता है? मोक्ष विद्या से होता है। महर्षि कपिल ने कहा सांख्य दर्शन में, ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञान विज्ञान का केंद्र था काशी। तो कभी कह दिया होगा कि काशी में जाकर के मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वहां ज्ञान होगा, वहां बोध होगा, वहां आत्म साक्षात करने की विद्या प्राप्त होगी, तो मनुष्य आत्म साक्षात्कार करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। ज्ञान तो रहा नहीं, काशी में मरने से मुक्ति होने लगी, मरते समय काशी चले जाओ। अब तो न ऐसे विद्या का केंद्र रहा, कभी ऐसे योगी रहे होंगे, कभी ऐसे ऋषि वैज्ञानिक रहे होंगे। हालांकि आज भी संस्कृत आदि के तो विद्वान हैं, लेकिन वेद के विद्वान तो काशी में आज भी नहीं। ऋषि दयानंद के भी समय वेद के विद्वान नहीं थे काशी में, इसलिए ऋषि दयानंद को कोई परास्त नहीं कर पाया। फिर भी विद्या का गढ़ है, लेकिन वो विद्या नहीं रही जो एक मुक्ति के लिए होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो सभी विद्वान तो पहले ही मुक्ति को प्राप्त कर गए होते। तो इस संदर्भ में कभी कहा होगा कि वहां जाइए, विद्या प्राप्त करिए, योग साधना करिए और मुक्ति को प्राप्त करिए। तो लोगों ने उसको अलग ही एक मुक्ति बना दी है, क्योंकि आजकल जैसे आपने शुरुआत में कहा था ना कि आजकल हर चीज़ लोग बहुत ही जल्दी जल्दी चाहते हैं और हर चीज़ उनको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से चाहिए। 2 और सवाल है मेरे। पहला सवाल, अब आखिरी का पहला सवाल ये है, शिवलिंग के बारे में क्या आप कहते हैं? इसके पीछे क्या साइंस है? अक्सर हमें हर जगह न्यूज़ में ही आता है और देखने को भी मिलता है कि खुदाई होती है, बहुत बहुत शिवलिंग निकलते हैं, बहुत शिवलिंग निकलते हैं। शिवलिंग के पीछे क्या साइंस है? हर चीज़ की साइंस तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जिसके पीछे साइंस ही नहीं है उसके पीछे साइंस बताऊं कैसे मैं? पहली बात तो ये है। अंदर निकलती मूर्तियां, आपको पता होगा कि पहले यहां इस्लामी आक्रांतों के आक्रमण हुए, उनके डर से कईयों ने मूर्तियां तोड़ के अंदर गाड़ दी कि इसको मुसलमान ले नहीं जाए। आज वो निकल आए तो हम उसके चमत्कारी बना देंगे, जबकि वो तो
डर की वजह से अंदर डाल दिए थे। कुछ मंदिर तोड़ दिए गए, दब गए, खंडर हो गए, वो निकल आएंगे। तो इसमें कोई चमत्कारी वाली बात नहीं है। हमारा घर पुराना था, टूट गया, उसमें एक घड़ा निकला है, तो कोई चमत्कार नहीं है। वैसे मूर्तियां भी निकली। शिवलिंग पूजा का विधान जहां से शुरू हुआ, वो शिवलिंग, वो शिव पुराण में कथा है, उसको मैं कह नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, बहुत अश्लील है। ये हमारी एक बहुत बड़ी बुराई है। भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े योगी थे। इस सृष्टि की जो इनिशियल स्टेट है वो क्या थी, भगवान शिव से ज्यादा कोई नहीं, किसी ने नहीं बताई। मैंने अपनी पुस्तक में उनको कोट करके महाभारत से लिखा है कि भगवान शिव कैसे थे। महर्षि ब्रह्मा, भगवान शिव और महर्षि मनु, इन तीनों ने सृष्टि की आरंभिक अवस्था का जो वर्णन किया है। भगवान शिव को अगर जानना है तो महाभारत पढ़ें। महाभारत पढ़ के, महाभारत में भगवान शिव और देवी उमा जी के जो संवाद हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि भगवान शिव क्या थे। कोई ये सोचेगा कि मैं शिवलिंग पूजा का खंडन कर रहा हूं, इसलिए शिव जी को मानता नहीं। मैं शिव जी को अपना इतना बड़ा आदर्श मानता हूं, जो मैं कह रहा था कि इन महापुरुषों के चरण रज के बराबरी भी हम नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो वो कहते हैं कि रामकृष्ण कोई महापुरुष नहीं थे, ये नहीं थे। हमारे यहाँ भी आर्य समाज में भी कुछ ऐसे हैं, वो कह देते हैं ये परमात्मा नहीं थे, साधारण पुरुष थे। परमात्मा नहीं थे, बात ठीक है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि नहीं रचाई, लेकिन वो साधारण पुरुष भी नहीं थे, अलौकिक पुरुष थे, अपूर्व महापुरुष थे, जिनकी जीवनी लिखने के लिए महर्षि ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रेरित किया, और नारद जी से देव ऋषि ने उनकी जीवनी संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को सुनाई। वो श्रीराम साधारण नहीं है। जिनके दर्शन के लिए ऋषि मुनि तरसते थे, वे भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण साधारण नहीं है। लेकिन भगवान शिव तो इनसे भी ज्यादा बड़े पूज्य थे, इसलिए वो बिल्कुल साधारण नहीं है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े योगी थे, आकाशगामी थे, आकाश में तीव्र गति से उड़ते थे योग साधना से। सृष्टि के सारे रहस्यों को जानते थे, वेद के सारे रहस्यों को जानते थे। दोनों पति पत्नी साधना में ही लीन रहते थे। ऐसे शिव जी को हमने क्या बनाया, भांग खिलाई, धतूरा खिलाया, गांजा खिलाया, सभी नशा शिव जी के नाम से हो रहा है। तो हम अच्छा मानते हैं कि वो अच्छा मानते हैं? ये सभी को सोचना पड़ेगा कि हम दुनिया को क्या बताना चाहते हैं। हमारी इन पूजाओं से इस्लाम हंसता है, ईसाईयत हंसता है, कम्युनिस्ट हंसता है, हमारे पास उत्तर नहीं है। उस शिवलिंग की कथा को अगर शिव पुराण से ला के दे दें तो उत्तर नहीं हमारे पास। तो हम तो उनसे यही निवेदन करेंगे कि अपने इतिहास पर गौरव करें, भगवान शिव पर गौरव करें। एक तो भगवान शिव वो है जो सबका कल्याण करने वाला निराकार पुरुष परमात्मा, और एक भगवान शिव ये जो ऐतिहासिक शिव है, जो कैलाश पर रहते थे और ब्रह्मांड में विचरण करते थे, वो शिव हैं। जो निराकार शिव है उनकी हम उपासना करें, और ये जो शिव हैं इनके आदर्शों को अपने हृदय में धारण करें, इनसे विज्ञान सीखें, इनसे चरित्र सीखें। देवी उमा जी से हम चरित्र सीखें। ये हमारे लिए शिव जी की पूजा है। आज शिव का और देवी देवताओं का एक अलग ही रूप जो है जानने और समझने को मिला। अक्सर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और ये सवाल आपसे पूछने का, क्योंकि आप फिजिक्स में एकदम महारत है आपको, लेकिन फिर भी हमने आपसे थोड़ा इस तरीके का सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा रिसर्च किया हुआ इंसान लोगों के बहुत सारे भ्रमों को तोड़ता है, क्योंकि आजकल बोला ना, ये जनरेशन हर जगह विज्ञान पूछती है, साइंस क्या है, साइंस क्या है। तो साइंस क्या है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, साइंस क्या है हमारे देवी देवताओं में, वो आज आचार्य अग्निव्रत जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। आचार्य जी, शिव जी का जो एक अनोखा रूप आपने बताया और जिस तरीके की बातें आपने बताई, आज मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो विज्ञान में इंटरेस्टेड है, जो विज्ञान के द्वारा हर चीज़ का आंसर जानना चाहते हैं, वो आज बहुत सेटिस्फाइड होंगे। और एक सवाल ये भी है कि जैसे हम बात कर रहे हैं पुराने समय की, अभी की,
तो आपको नहीं लगता हमारे तो ऋषि मुनि इतने जो है जानकार थे, इतने हर चीज में उनको महारत थी, अब हम जो है पतन की तरफ आ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पतन की तरफ जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, हर चीज का पतन है। जैसे हम सोच रहे हमने विकास किया, मेडिकल साइंस ने विकास किया, क्या परिणाम निकला? रोग बढ़ाए, महामारी बढ़ी की घटी। चिकित्सा विज्ञान ने चिकित्सक बढ़ाए, दवाइयां बढ़ाई, उसी अनुपात में रोग बढ़े, तो विकास हुआ क्या? ह्रास हुआ। जो भी टेक्नोलॉजी बनाई, एक भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो ये कैसा विकास हुआ? पतन हुआ। हम पहले बिना कैलकुलेटर के जो गणना कर लेते थे, उसके लिए छोटी गणना के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए, तो हमारा विकास हुआ कि ह्रास हुआ? हमारा देश, हमारे यहां पहले कितने बलवान हुआ करते थे, आज इतने कमजोर हो गए, यहां भी पतन हुआ। हमारा देश बहुत धनी था, जहां हर घर में विमान हुआ करते थे। एक अमेरिकी विद्वान ने भी लिखा है, ऋषि आनंद और कहा ही है पूना प्रवचन में, अमेरिकी विद्वान डेविड हैचर्ट चिल्ड्रेस ने लिखा अपनी पुस्तक में एंटी ग्रेविटी में कि भारतीयों के पास साधारण भारतीय विमान से चलते थे, तो हमारा विकास हुआ कि ह्रास हुआ? पहले इस देश में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोरी नहीं करता था, कोई हिंसा नहीं करता था, आज कोई चरित्रहीन नहीं था, कोई नशा नहीं करता था, आज हमारा ह्रास हुआ कि विकास हुआ? बिना टेक्नोलॉजी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले बिना टेक्नोलॉजी के दूर दूर यात्राएं मन से ही कर लेते थे, ह्रास हुआ कि विकास हुआ? हमारा पतन हुआ। जब दवाओं के अनुपात में रोग बढ़ने लगे, दवा और डॉक्टर अनुपात में, समझना चाहिए कि हमारी दिशा गलत है। सुख सुविधाओं के साधन बढ़ने के अनुपात में हमारा दुख बढ़ता जाए, तो समझना चाहिए हमारे कहीं दिशा गलत है। धर्म प्रचारक और मंदिरों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अधर्म बढ़ता जाए, इसका अर्थ यह है कि धर्म की व्याख्या ठीक ढंग से नहीं हो रही, तुम्हारा ये पतन हो रहा है। आज हम सोचते हम स्वदेशी आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सब कुछ तो हमारा विदेशी है। भाषा, वेशभूषा, खान पान, आचार विचार, परंपराएं, रीति रिवाज, कानून, चिकित्सा, अपना क्या है? तो विकास हुआ कि ह्रास हुआ? हमारा हर दृष्टि से पतन हुआ है और निरंतर पतन हो रहा है। कोई इस विषय में सोच भी नहीं रहा। हमारा देश बौद्धिक दास हो गया, बौद्धिक दास था। साइंस उसी को कहते हैं जो पश्चिम ने कही, ऋषियों ने कही उसको साइंस नहीं मानते। आइंस्टीन ने कह दिया तुरंत मान लेंगे, महर्षि यास्क ने कह दिया उसमें बहुत सारे तर्क करेंगे। हमारे लोग हमारी बातों पर विश्वास विदेशी जल्दी कर लेंगे और भारतीय कम करेंगे। इसको पतन कहें कि विकास कहें, तुम्हारा पतन ही हो रहा है। और जैसे जैसे ये शिक्षा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और भी पतन होगा। शिक्षा किसी देश की पटरी है। अगर देश रेलगाड़ी मान लें तो शिक्षा उसकी पटरी है। पटरी जिधर जाती है रेल उधर ही जाती है, ड्राइवर कोई भी हो। शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा। और शिक्षा कैसे बदलेगी? अभी हमारे पास कोई ऐसी वैदिक शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं है जो मैकॉले की शिक्षा का स्थान ले ले। हमने उसका विकल्प देने का एक प्रारंभ मात्र किया है वैदिक फिजिक्स से। और हमने जो काम किया संक्षेप में जो यह है कि संपूर्ण, ये भी आपने कहीं नहीं सुना होगा, हमारे चैनल पर ही सुना होगा, कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन वाइब्रेशन से बना है जो वाइब्रेशन ध्वनि तरंगों का रूप है, और उन ध्वनि तरंगों का रूप जो वेद मंत्र के रूप में वेदों में लिखे हुए हैं। अर्थात वेद मंत्रों की ध्वनियों के वाइब्रेशन से संपूर्ण सृष्टि बनी। अर्थात मनुष्य नहीं था तब भी वेद मंत्र थे, इस ब्रह्मांड में थे।
ब्रह्मांड से सृष्टि की पहली पीढ़ी के 4 ऋषियों ने समाधि अवस्था में उनको ग्रहण किया, उन ध्वनियों को सुना। वैसे नहीं जिनसे समाधि में पराध्वनि थी, वो ध्वनि का सीड रूप, बीज रूप, उनको सुन करके समाधि में उनका ज्ञान, जैसे मोबाइल से हम तरंगों को ग्रहण करते हैं, ध्वनियों को मोबाइल उसके ध्वनि में बदल देता है, वैसे उनके मन ने ध्वनि रूप में ग्रहण किया। अब मोबाइल को भैंस के कान पे लगा दो, वो भी ध्वनि सुनेगी, लेकिन अर्थ नहीं समझेगी। हम अर्थ समझ लेते हैं, दूसरी भाषा में तो हम भी अर्थ नहीं समझेंगे। इस अर्थ को, उन ध्वनियों को उन 4 ऋषियों ने सुना, उनका ज्ञान परमात्मा ने दिया। उस ज्ञान को फिर उन्होंने ब्रह्मा जी नाम के दूसरे व्यक्ति थे, उनको बताया, चारों ने मिलकर के आगे परंपरा शुरू हुई। तो हमारा वैदिक रश्मि विज्ञान क्या कहता है, संपूर्ण ब्रह्मांड वेद मंत्रों के वाइब्रेशन से बना हुआ है। हमारा शरीर, आपका शरीर, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक एटम्स, एक एक आयंस, एक एक क्वार्क, एक एक फोटोन। तो वेद किसका? क्या हिंदू का? सारी सृष्टि का। केवल हिंदू का नहीं, केवल मुसलमान, ईसाई, इनका, पृथ्वीवासियों का नहीं, केवल सौरमंडल वासियों का नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का वेद है। सभी पशु पक्षियों, इनका भी शरीर में से वही वेद मंत्र गूंज रहे हैं। अगर हमारे पास कभी ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि परापश्यति ध्वनि को सुन ले, तो इस बल्ब से आने वाले प्रकाश में गायत्री मंत्र सुनाई देगा। जहां भी श्वेत रंग है वहां गायत्री मंत्र है, जहां भी लाल रंग है वहां त्रिष्टुप छंद है, जहां भी गोरा रंग वहां जगती छंद है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं। ऋषि मुनि इसको सुनते थे समाधि अवस्था में। तब जब ये थ्योरी आएगी तो कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा ओम मत बोलो ये सांप्रदायिक, वेद का नाम मत लो ये सांप्रदायिक, कोई नहीं कहेगा। कहेंगे भाई तुम्हारा शरीर तो इन्हीं से बना है, इन्हीं वाइब्रेशन से हिंदू का शरीर बना, इन्हीं से मुसलमानों का बना, इन्हीं से शेर चित्तों का बना, इन्हीं से सूर्य का बना, इन्हीं से पार्टिकल बने, स्पेस बने। क्यों मरते हो, क्यों लड़ रहे हो आपस में? ब्रह्मांड का कोई भी विज्ञान पढ़े, कोई नहीं लड़ता। कोई लड़ता है? फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में कोई नहीं लड़ता। आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अमेरिकन, अरबी, चाइनीज सब पढ़ते हैं बैठ के। लेकिन जैसे ही ब्रह्मांड बनाने वाले का नाम आता है तलवारें चल जाती हैं, बम विस्फोट होने लगते हैं। क्यों? ब्रह्मांड की पढ़ाई में तो लड़ना नहीं है, और ब्रह्मांड बनाने वाले की बात आई तो झगड़ा शुरू, फसाद शुरू, फतवे शुरू। क्यों? क्योंकि न तो किसी ने ब्रह्मांड के विज्ञान को समझा। ब्रह्मांड के विज्ञान को जब समझेंगे तो ब्रह्मांड के बनाने वाले को भी समझ लेंगे। आज ईश्वर कोई चमत्कार कर रहा है, कोई हिंदुओं का है, कोई मुसलमानों का है, ईसाई का, तो लड़ेंगे ही। लेकिन जब ये पता लगा ईश्वर तो सबका है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि भी सबकी है। सूर्य सबका, चंद्रमा सबका, सब कुछ सबका, फिर लड़ना क्या है? और जो सबका है वो निराकारी हो सकता है, सर्वव्यापक ही हो सकता है। तो आज धर्मगुरुओं और फिजिसिस्टों की जिम्मेदारी है। फिजिसिस्ट साइंस की गहराई में जाएंगे तो उन्हें ईश्वर का साक्षात बोध होगा। एक जगह फिजिक्स जाके रुक जाएगी, फिर कहेंगे यहां से आगे तो चेतना प्रारंभ होनी चाहिए, ये काम तो चेतना से ही शुरू होगा। तो वो चेतना की तरफ, आध्यात्मिक तरफ लौट पड़ेंगे। अगर फिजिक्स की गहराई में जाएंगे, अपने प्रयोगों और परीक्षणों की सीमा में बंद रहे तो कभी ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। और धर्मगुरु जब इस बात को समझेंगे कि जिस ईश्वर की वो पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए फतवे जारी कर रहे हैं, जिसके दंगे फसाद कर रहे हैं, उस ईश्वर ने ही सारी सृष्टि को बनाया और सारी सृष्टि के सभी मनुष्य उस सृष्टि के भाग हैं। तो उन्हें सृष्टि जाननी चाहिए। सृष्टि विज्ञान पढ़ने लगेंगे धर्मगुरु तो धर्म के स्वरूप को सही ढंग से समझेंगे। फिजिक्स वाले सृष्टि विज्ञान की गहराई में जाएंगे तो अध्यात्म को अच्छी तरह समझेंगे, फिर दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। तो फिर तब संसार स्वर्ग बनेगा। न कोई किसी से लड़ेगा, न कोई किसी जीव प्राणी मात्र को कोई हिंसा करेगा, न कोई झूठ बोलेगा, न छल कपट करेगा। ऐसा था वैदिक राज्य, ऐसा था वैदिक राष्ट्र, ऐसा था वैदिक समाज, इस धरती का समाज। और वेदों का यही ज्ञान और विज्ञान है।
आपकी बातें ना मतलब सुन के बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में आ रही जो से आपसे पूछते जाऊं, लेकिन समय की कमी कारण आपसे बस ये जानना चाहूँगी आने वाले समय पे कुछ ऐसा रिसर्च वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो हमारी ऑडियंस को, हमारी जनता को मिलने वाली है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से देखिए, मैंने वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ लिखा, एक और लिखा निरुक्त का, इसका नाम वेदार्थ विज्ञान है। मेरे निरुक्त भाष्य का नाम ही वेदार्थ विज्ञान है। उसी नाम पर हम 9, 10, 11 नवंबर को एक कार्यक्रम कर रहे हैं और आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं टीम के साथ। वेद के संबंध में जो कहीं जानने को नहीं मिला होगा वो वहां बताया जाएगा। तो उन ग्रंथों के आधार पर ये मेरे साथ एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर संदीप कुमार सिंह। ये स्वीडन में थे, हमारी कुछ वीडियो देख के भारत आ गए, भारतीय हैं वैसे, ये काम करने लग गए हैं। एक हमारे साथ विशाल आ रहे हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है परिचय वैदिक भौतिकी। मेरी जो पुस्तक है उसके आधार पर एक सार रूप में लिखी है, छोटी सी पुस्तक, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। संदीप कुमार सिंह जी ने वो बहुत साइंटिस्टों को दिए, बहुत अच्छी लगी लोगों को। ऐसी हमारे विशाल आर जी और भी पुस्तकें लिखेंगे, 6ठी क्लास से लेकर के विचार है और उच्च स्तरीय साइंटिस्ट तक उनको देने के लिए, क्यों हमारे पास साधन नहीं है। हम 2 ही व्यक्ति हैं, एक ये विशाल आर्य की धर्मपत्नी डॉक्टर मधुलिका आर्य, वो संस्कृत में PhD है, नेट JRF है, ये उन्होंने भी अपना जीवन इसीलिए समर्पित कर दिया है। तो हम 3 हो गए। बेस का काम मैं कर रहा हूं, उसके बाद इस पे साइंस के लोग बहुत कर सकते हैं। एक बहुत बड़े रक्षा वैज्ञानिक भारत के, उस पे काम करना चाहते हैं। हमारा सपना था कि ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं कि कम से कम 5 साइंटिस्ट मेरे पास रहे और आने के लिए तैयार भी थे, जॉब छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जॉब छोड़ने के लिए तैयार हों तो उनके लिए पैसा भी देना चाहिए ना मुझे। मेरे को उद्योगपति होने, उद्योगपति मेरे साथ जुड़े नहीं, इसलिए वो सपना सपना ही रह गया। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है या दूर रह के भी ये लोग काम करेंगे, और मेरा विचार, मुझे सबका आग्रह है कि आप वेद का भाष्य करें, क्योंकि मैं वेद का एक मंत्र का कम से कम 3 प्रकार का भाष्य करता हूं। एक आदिदैविक भाष्य, जिसको आज की भाषा में वैज्ञानिक भाष्य कह सकते हैं। एक आदि भौतिक भाष्य, व्यवहारिक भाष्य, उससे हमें क्या शिक्षा लें, राजा के विषय में, समाज के विषय में, परिवार के विषय में। एक आध्यात्मिक भाष्य। वैज्ञानिक भाष्य भी कई प्रकार का हो सकता है, आध्यात्मिक भाष्य भी कई प्रकार का हो सकता है, आदि भौतिक भी कई प्रकार का हो सकता है। तो मैं तो वेद भाष्य का काम शुरू करूंगा, जो कठिन मंत्र हैं, जिनका अर्थ सबने गड़बड़ कर दिया है। और ये लोग यूँ तो मेरे वीडियो सुन के ही अमेरिका में एक साइंटिस्ट मेरे काम पर रिसर्च करने लग गए, भारतीय। एक ऑस्ट्रेलिया में भी रिसर्च करने लग गए। अगर सरकार, मीडिया, उद्योगपति 3 साथ दें, या इनमें से एक भी साथ दे, संभावना बहुत है। लेकिन कोई अकेला व्यक्ति इतना सक्षम नहीं कि सब कुछ कर ले। मेरा काम एक रॉ मटेरियल देना है, उसमें से बहुत सारी चीजें निकालना साइंटिस्ट का काम है, और वो करने के लिए तैयार भी है। लेकिन ये किसी यूनिवर्सिटी में रह के होगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सिलेबस की बाहर की बात है। एक नई पद्धति बनानी पड़ेगी, जिसको सरकार की मान्यता भी हो, या संस्थान स्वयं इतना सक्षम हो कि हम अपने आविष्कार करें और विदेशों तक पहुंचाएं। तो फिर सरकार भी हमारे पास आएगी, मीडिया भी आएगा, नेता भी आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे थे, आज हमारी इस इंटरव्यू में जितने भी लोग जुड़े थे, एक आप ब्लॉगर को तो इतना मिलियन में हिट कराते हो, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को हिट कराते हो, लेकिन जहां से आपको जानकारी मिलती है उनको हिट कराने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है, क्योंकि ये देश का भविष्य जो है उसको सुनहरा करना चाहते हैं। सिर्फ बातों से नहीं होता, बहुत सारा काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सहयोग की जरूरत है। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, और आचार्य अग्निव्रत जी को, ताकि उनका जो सपना है वो पूरा जरूर हो, हम यही कामना करेंगे। बाकी एक जाते जाते ये चीज बता दीजिए, अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि विज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है, क्या आप मानते हैं विज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है? सही बात है, लेकिन विज्ञान होता क्या है? विज्ञान होता क्या है? ईश्वर विज्ञान स्वरूप ही है। विज्ञान की उत्पत्ति ईश्वर से ही होती है।
विज्ञान का अर्थ ये नहीं कि जो पश्चिम ने दे दिया वो विज्ञान है, इसको कहते हैं बौद्धिक दास्ता। पश्चिम के विज्ञान से पहले भी विज्ञान था भारत में। देखें तो आज से 400 साल पहले यूरोप और अमेरिका में क्या था, बहुत सारे जंगली लोग रहते थे अमेरिका में, अब वो आगे बढ़ गए। कुछ तो हमारे यहाँ का साहित्य लेगा, कुछ उनका पुरुषार्थ भी है, और हम कर्तव्य विहीन हो गए। हमने सोचा पूजा पाठ कर लो, मंदिर में घंटी बजा लो, हवन कर लो, माला जप लो, इतना ही धर्म है। धर्म इतना ही नहीं है। जब श्री राम वन में जाते हैं तो समाधिस्थ ऋषि भी मिलते हैं और नए नए आविष्कार भी करते हैं। महर्षि विश्वामित्र के पास गए, कितने आविष्कार सिखाए श्री राम को, कितने हथियार दिए। महर्षि अगस्त्य ने कितने हथियार दिए। वैसा ही भारत की बुद्धिजीवी समाज को जो धर्म गुरुओं को बनना पड़ेगा, लेकिन धर्म गुरु खुद ही नहीं पढ़ते, वो क्या करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आपकी सारी बातें सुनकर एक नई चीज़ समझ में आई कि लोगों को अभी और भी जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश की बहुत सारी एक कह सकते हैं ना भीड़, एक जनता जो है एंटरटेनमेंट की तरफ खींची जा रही है। ज्ञान हासिल करने की कोशिश कम लोग कर रहे हैं। ज्ञान कहाँ से मिलेगा, रास्ता हमने आपको दिखाया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको फिर परेशान करेंगे जब ऑडियंस आपके लिए सवाल छोड़ेगी, क्योंकि जनता सवाल लिखती है, अब वो आपके लिए लिखेगी, मेरे लिए तो लिखेगी नहीं, वो आपसे जानना चाहेगी। तो जब सवाल आएंगे तो आपको वापस आना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा और उनके सवालों का जवाब देना होगा। आना, यहीं आना होगा, देखेंगे, फिर देखेंगे। यहाँ दिल्ली आने के लिए बहुत साहस करना पड़ता है। हम नहीं, आप अपने YouTube का भी बता सकते हैं, या हाँ, कोई और ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है, हाँ, उसको भी आप बोल सकते हैं। वैदिक फिजिक्स YouTube चैनल है हमारा, वैदिक फिजिक्स, आप भी देखिए। तो वापस जब भी सवाल आएंगे आप हमारे साथ जुड़िएगा। बाकी आचार्य जी की बातें सुनने के लिए वैदिक फिजिक्स पर जाइए, वहाँ YouTube चैनल पर आप सुन सकते हैं, सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आपका भी धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी खास गेस्ट के साथ। तब तक खुश रहें और ख्याल रखें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.